श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक विशेष कोर्स या वर्कशॉप करने जा रहे हैं शुरुआत। हमें पता है श्रील प्रभुपाद ने बताया प्रीचिंग इज अवर फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस है प्रीचिंग। अब कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो और उसके बच्चों को व्यापार के बारे में कुछ पता ना हो तो लोग क्या बोलेंगे? एक व्यापारी को चिंता होती है कि उसके बच्चों को कम से कम व्यापार का आइडिया होना चाहिए। इसलिए जन्म से ही, बचपन से ही व्यापारी प्रयास करते हैं उनके बच्चों को अपनी दुकान में ले जाना, समय समय पे सिखाना, नोट गिनती करना, बताना, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस। उसी तरह हम इस्कॉन में जुड़े हैं और प्रचार के लिए अगर हमारी आसक्ति नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। फैमिली बिजनेस से हम दूर जा रहे हैं। इसलिए प्रचार के बारे में चर्चा होना, उसके बारे में प्रशिक्षण लेना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद तो नए नए भक्तों को ही इतने एम्पावर करते थे कि वो जा करके नए नए केंद्र खोलते थे। छोटे छोटे बच्चों को भी प्रभुपाद बोलते थे प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद के समय में तो ऐसा उत्साह था कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती। आज मंदिर आया है, कल भी नहीं, उसी दिन भक्त लोग ले जाते थे उसको प्रचार करने के लिए। उसको बोलते थे बस ये पुस्तकों का आपको वितरण करना है, लोगों को बताना है कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण भक्ति का प्रचार हमारी संस्था की फाउंडेशन है। अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं होगा तो मतलब ये इस्कॉन संस्था नहीं है, फिर ये कुछ और मठ कहला सकता है, लेकिन इस्कॉन नहीं है। इस्कॉन की नींव है प्रचार। और इसलिए हर भक्त को प्रचार के बारे में कम से कम आइडिया होना चाहिए। अच्छा, प्रचार का मतलब केवल यही नहीं है कि हम भी प्रवचनकर्ता बनेंगे या हम भी जा कर के लोगों का उद्धार करेंगे। प्रचार एक टीम वर्क है और उस टीम में सहायता करने के लिए आपको उद्देश्य प्रचार का पता होना चाहिए, तब वो उत्साह प्रचार का आएगा। हम लोग सामान्यतः चलित भाषा में बोलते हैं मार मार के मुसलमान बनाया, है ना। तो ऐसे मार मार के प्रचारक नहीं बनता है। प्रचारक बनो, जाओ प्रचार करो। आप कोई सेवा दबाव से करा सकते हो। मान लो मंदिर सफाई करवानी है, चलो बुला लो, लिस्ट बना दो, सफाई हो गई।
कोई रसोई करनी है, चलो लिस्ट बना दो, रसोई हो गई। तो बाकी सेवाओं में हो सकता है लिस्ट बना दी जाए या लोगों को बुला लिया जाए और समय सीमा बांध दी जाए, लेकिन प्रचारक तो हमेशा प्रचारक होता है। उसका हमेशा चिंतन होता है कैसे मैं प्रचार को आगे बढ़ाऊं। तो ये प्रचार करने का जो भाव है ये चेतना में घुलना चाहिए। ये शेड्यूलिंग नहीं है, ये कोई असाइंड सर्विस नहीं है। इस्कॉन का हर भक्त प्रचारक है या प्रचारक होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में प्रचारक बनने का हमारा क्या सामर्थ्य है। प्रचारक बहुत ऊंचा शब्द है। प्रचार कौन कर सकता है? कौन प्रचार कर सकता है? ठीक है, भक्त। और जो स्वयं उसका आचरण करता हो वो प्रचार कर सकता है। प्रीचिंग इज अ वेरी हैवी वर्ड। आप अगर इंग्लिश में प्रीचर शब्द का मतलब देखेंगे, प्रीचर मतलब दूसरों को उपदेश देना। और उपदेश कौन दे सकता है? उपदेश हर व्यक्ति नहीं दे सकता है। जो व्यक्ति ने उसको हृदय में एकदम बसा लिया है, अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है, वो व्यक्ति दूसरों को उपदेश कर सकता है। मतलब एक जो आचार्य हो, जो गुरु हो। उपदेश करने का कार्य गुरु का है। तो हम कौन है? हम है पोस्टमैन। गुरु के आदेशों को हमको केवल दो लोगों तक पहुंचाना है। हम प्रचारक नहीं है, हम लोग हैं फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब क्या करता है? वो कुछ ऊपर की जो चीजें हैं वो नीचे तक पहुंचाने में बस मदद करता है, बस। इसलिए इस वर्कशॉप का नाम है फैसिलिटेटर एम्पावरमेंट वर्कशॉप या फैसिलिटेटर एम्पावरमेंट कोर्स। क्योंकि प्रचारक बनने में अभी समय है, और अगर किसी को लग रहा है कि वो प्रचारक बन गया तो थोड़ी समस्या भी है। लेकिन फैसिलिटेटर बनना ये हम सबका कर्तव्य है। हम परंपरा का केवल संदेश आगे पहुंचाना चाहते हैं। और कौन सी परंपरा? ऐसी परंपरा जिसमें भगवान स्वयं आचार्य बन के आते हैं। कई परंपराएं हैं जो भगवान के वैष्णव भक्तों द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन ये परंपरा में स्वयं भगवान आकर के आचार्य बनते हैं और स्वयं कैसे भक्ति करना है ये सिखाते हैं। तो हम 3 सत्र में प्रयास करेंगे ये चर्चा करने के लिए। वैसे ये जो पूरा कोर्स है ये 1 हफ्ते का कोर्स है। 1 हफ्ते भर 4 घंटे 5 घंटे कम से कम रोज। लेकिन इतना समय कहाँ है हमारे पास, नहीं आपके पास। तो सब व्यस्त भक्त हैं, इसलिए वीकेंड पे एक क्रैश कोर्स करने की हम लोगों ने प्लानिंग की। और आप लोग तो वैसे इतने इंटेलिजेंट हो, जस्ट स्लाइड दिखाने से ही आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। एक्सप्लेनेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे, लेकिन बीच में यदि किसी का प्रश्न आता है तो आप पूछ सकते हो, हाथ खड़ा कर सकते हो, लास्ट में भी पूछ सकते हो, लेकिन बीच बीच में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग जिस परंपरा में आते हैं वहाँ स्वयं भगवान आचार्य बन के आते हैं, और ये एक विशेष सुविधा है। श्री चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य अवतार नहीं है। अवतार कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अवतार होते हैं किसको पता है? कितने संख्या? हाँ, 3 4 5 और कोई? आप सब मुनि हो। मुनि पता है कौन होता है? मुनि मतलब जिसका मत दूसरे मुनि से ना मैच करे। हर मुनि का मत अलग अलग होता है। तो आप सब मुनि हो। जय मुनि, अक्रूर मुनि, बसंत मुनि, सब मुनि हैं। कितने तरह के अवतार होते हैं? 6 प्रकार के अवतार होते हैं। सबसे पहले लीला अवतार, भगवान की लीला अवतार, अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण, बलराम इत्यादि लीला। दूसरा है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार अर्थात भगवान 3 विष्णुओं के रूप में आते हैं, उनको पुरुष अवतार बोला जाता है। कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। तीसरा है युग अवतार। युग अवतार अर्थात जो युग धर्म का स्थापन करने के लिए आते हैं। जैसे सतयुग में हंस अवतार, त्रेता में यज्ञ अवतार, द्वापर में कृष्ण अवतार और कली में कल्कि अवतार, युग धर्म।
और चौथा क्या है? गुण अवतार। गुण अवतार अर्थात जो 3 गुणों को संतुलन करने के लिए भगवान 3 अवतार लेते हैं। सत्व गुण के लिए विष्णु, रजोगुण के लिए ब्रह्मा और तमोगुण के लिए शिव। ये गुण अवतार। 5वां है मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार अर्थात अलग अलग मनुओं के कार्यकाल में भगवान अलग अलग रूप लेकर के आते हैं। जैसे वराह मनवंतर अवतार, जैसे मत्स्य मनवंतर अवतार। अलग अलग मनवंतर में भगवान आते हैं। हर मनवंतर में एक ही नहीं आते हैं, इसलिए मनवंतर। और 6वां है शक्तावेश अवतार। ये कोई जीव को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं एक विशेष कार्य के लिए। जैसे नारद मुनि को भक्ति शक्ति, चतुष कुमार को वैराग्य शक्ति, व्यास देव को ग्रंथ लिखने की शक्ति, शक्तावेश अवतार। तो ये 6 प्रकार के अवतार हैं। लेकिन कृष्ण क्या, कौन से अवतार हैं? कृष्ण कौन से अवतार हैं? एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे अवतारों के स्रोत हैं श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण को बोला जाता है अवतारी। कृष्ण अवतार नहीं है, कौन है? अवतारी। और वो अवतारी कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं अवतरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी ब्रज भक्ति, वृंदावन की भक्ति का प्रचार तो क्या मतलब प्रकाश करते हैं, जब ब्रज में अपनी लीलाएं करते हैं, तो ये लीलाएं सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। क्योंकि इन लीलाओं में 5 रस, जो 5 रस हैं, वो अपनी पराकाष्ठा पर हैं। दासत्व है तो परफेक्ट दासत्व है, साख्य है तो परफेक्ट साख्य है, वात्सल्य है तो एकदम परिपूर्ण वात्सल्य है, और माधुर्य भी है तो परिपूर्ण माधुर्य है। माधुर्य वैसे द्वारका में भी होता है, थोड़ा बहुत अलग अलग अवतारों में जहाँ भगवान की संगनी उनके साथ में रहती हैं उधर भी होता है, लेकिन वो स्वकीय, और वृंदावन में परकीय सर्वश्रेष्ठ, उतना ही समझना काफ़ी है। तो सर्वश्रेष्ठ। और ये सारी लीलाओं का प्रचार करने के बाद कृष्ण चिंतन करते हैं कि ट्रेलर तो दिखा दिया, लेकिन लोग इस लीला में प्रवेश कैसे करेंगे? असंभव है, क्योंकि लोग हमेशा भगवान को ऐश्वर्य भाव में पूजा करते हैं, सामान्यतः। और ब्रज में भगवान भगवान नहीं है। लेकिन दूसरी समस्या है कि जब कोई शास्त्र छोड़ करके भक्ति करना चाहता है तो वो उत्पात मचाता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिम बिना एकांतिक हरि भक्तिर उत्पाद एव कल्पते। जो शास्त्र के अनुरूप भक्ति नहीं है, उत्पात मचा देगी। हर कोई लड्डू गोपाल को टोकरी में लेके घूम रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई हॉर्लिक्स खिला रहा है, कोई कॉर्नफ्लेक्स खिला रहा है, क्या क्या हो रहा है। उत्पात एव कल्पते। तो एक तरफ शास्त्र के अनुरूप चलना पड़ेगा, और दूसरी तरफ शास्त्र के अनुरूप चलेंगे, ऐश्वर्य भाव में भगवान को पूजा करेंगे तो ब्रज भक्ति नहीं होगी। सर्वश्रेष्ठ जो स्तर है भक्ति का वो नहीं मिलेगा। तो भगवान ने सोचा मुझे खुद जा करके अब ये काम करना पड़ेगा। इसे कई बार मंदिर में होता है ना, दक्ष प्रभु, हम सेवा असाइन करते हैं, फिर वो व्यक्ति पहुंचता ही नहीं है, तो फिर इंचार्ज को ही जाके करनी पड़ती है। तो उसी तरह से भगवान स्वयं आकर के अब इस समस्या का समाधान करते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक श्लोक है, आप लोग दोहरा सकते हो। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणायवतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियां हरिपुरटसुन्दरदुती कदम्ब संदीपितः सदा हृदयकन्दरे सुरतो वा सचिनंदना। अनर्पिता चरिम चिरात, अर्थात अचिरात मतलब होता है तुरंत, और चिरात मतलब चिरकाल से, मतलब चिरकाल से, अनंत अनंत काल से। अनअर्पितम, अर्पितम मतलब देना, और अनर्पितम मतलब नहीं दिया। अनर्पितम चिरम चिरात, जो दीर्घ काल से या टाइम इन मेमोरियल, कब से, जब से सृष्टि शुरू हुई है, जो चीज नहीं दी वो देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। करुणा अवतीर्ण कलौ,
कलयुग में करुणा अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम। उन्नत मतलब सर्वश्रेष्ठ, उज्ज्वल मतलब सर्वश्रेष्ठ, रसाम मतलब भक्ति रस। जो सर्वश्रेष्ठ उज्ज्वल रस है वो चैतन्य महाप्रभु आकर के प्रदान करते हैं। स्वभक्ति श्रेयाम, स्वयं की भक्ति, स्वभक्ति श्रेयाम, श्रेष्ठ स्वयं सिखाते हैं। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित, हृदय कंदरे, हृदय की गुफा में स्फुरतो वा सचिनंदना, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है कि जो कृष्ण भक्ति ब्रह्मा के लिए, शिव जी के लिए भी दुर्लभ थी, अवतारों के अंदर भी भगवान के दर्शन करने के लिए लालसा होती है। हम दशम स्कंद में देखते हैं महाविष्णु स्वयं कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, ब्राह्मण बालकों का अपहरण कर लेते हैं, ये आप दशम स्कंद में द्वारका लीला में पढ़ सकते हैं। और जब भगवान महाविष्णु के सामने पहुंचते हैं श्री कृष्ण, तो महाविष्णु उनको बोलते हैं मैं आपका दर्शन करने के लिए लालायित था। तो जो श्री कृष्ण का रस पान करने के लिए स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं महाविष्णु भी लालायित रहते हैं, वो श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और कौन से कृष्ण, अब ये भी विचार है। देखो ये जो पूरा डिस्कशन है, थोड़ा सा जो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ते हैं वो आनंद लो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से कृष्ण? कृष्ण भी कई प्रकार के हैं। मथुरा के कृष्ण हैं, द्वारका के कृष्ण हैं, वृंदावन के कृष्ण हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से जाते हैं तो वास्तव में वृंदावन के कृष्ण नहीं जाते हैं, ये मथुरा के कृष्ण जाते हैं। और वो मथुरा के कृष्ण भी वृंदावन के कृष्ण को स्मरण करके रोते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, वृंदावन के कृष्ण स्वयं भी जब बाल्यकाल में कभी माता यशोदा के रखे हुए पात्रों में गलती से अपनी छवि देख लेते हैं तो वो भी आकृष्ट हो जाते हैं, ये कौन है इतना सुंदर, वो भी उनकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आप कल्पना करो, स्वयं कृष्ण के लिए भी कृष्ण दुर्लभ है, वो भी अपनी मधुरिमा का पान करने के लिए असक्षम है। इसलिए कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्तुषे नमः। वो स्वयं कृष्ण आकर के जब अपने आप को देंगे तभी हमको वो माधुरिमा मिल सकती है, नहीं तो भूल जाइए। अब इतनी उत्कृष्ट स्थिति है, इतनी उत्कृष्ट कृष्ण प्रेम है, वो चैतन्य महाप्रभु किसको दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा अपने अनुयायियों से है कि वही कृष्ण भक्ति वो दूसरों को भी प्रदान करें। मैंने पहले भी शायद ये कथा सुनाई है आपको कि एक बार गौरांग प्रभु और राधे श्याम प्रभु मायापुर में गए थे, और मायापुर में पंचतत्व के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। तो राधे श्याम प्रभु गौरांग प्रभु को बोलते हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं, सबसे दयालु अवतार चैतन्य महाप्रभु का है। गौरांग प्रभु बोलते हैं क्या बात करते हो, ये तो गलत है, कृष्ण ज्यादा दयालु है। बोलते अरे आप तो ऐसा कैसे बोल रहे हो, महावदन्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण तो इतना प्रेम नहीं दिए। तो गौरांग प्रभु बोलते देखो कृष्ण क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा एक फूल चढ़ा दो, तुलसी चढ़ा दो, मैं खुश हो जाऊंगा। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, खुद को ही चढ़ा दो, प्रचार कार्य में आओ, जाओ दूसरों को प्रचार करो। तो इनकी अपेक्षा ज्यादा है भगवान कृष्ण से। तो चैतन्य महाप्रभु यद्यपि महावदन्य है, लेकिन जब कोई सामान्यतः नॉर्मल लोगों में भी देखते हैं, जो कोई सोशल वर्कर के घर में कोई पैदा हुआ है, आपके घर में कोई सोशल वर्कर हो, आरएसएस वाला, एनजीओ वाला कोई है, उनका जीवन खराब होता है। क्योंकि हमने देखा हमारे यहाँ पर हमारे दादाजी आरएसएस में थे, हमारी दादी को 100-150 रोटी बनानी पड़ती थी, क्योंकि प्रतिदिन लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। तो जो महावदन्य के साथ जुड़ेगा उसका जीवन सरल नहीं होगा, उसको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु शांति से बैठेंगे नहीं और अपने अनुयायियों को भी बैठने नहीं देंगे। इसलिए बड़े बड़े पदाधिकारी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो अपने अच्छे अच्छे पदों पर थे, महलों में रह रहे थे, उनको उठा करके ले आए, नहीं वृंदावन जाओ, ग्रंथ लिखो, प्रचार करने के लिए फाउंडेशन बनाओ।
तीन आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए अभी तक। तो ये तीन आचार्य वृंदावन में थे, भगवान का दर्शन किए, प्रेम से वहाँ पर राधा कुंड, गोवर्धन इत्यादि सबका भजन कर रहे हैं। उनको फिर भेज दिया, नहीं अब आप जाओ, बंगाल में जाओ, उड़ीसा में जाओ, प्रचार करो। और उसके बाद जितनी परंपरा हमारी है, हम देखते हैं कैसे दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए। आपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जीवन देखा, भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन से आप परिचित हो, पूरा जीवन, श्रील प्रभुपाद का जीवन प्रचार कार्य के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा है। चैतन्य महाप्रभु जब अलारनाथ गए थे तब का एक बहुत सुंदर वृत्तांत आता है। अलारनाथ कहाँ पर है? अलारनाथ कहाँ है? अलारनाथ जगन्नाथपुरी के पास है, जहाँ आप जाने वाले हो 1 हफ्ते में। कौन कौन जा रहे हैं यात्रा में? ओके, तो आप अलारनाथ जाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब अलारनाथ गए थे तब वहां पर क्या हुआ, आप लोग थोड़ा दोहराइए। चौदी के सब लोग बोले हरि हरि, जोर से बोलना है। हाँ, चौदी के सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमावेशे मध्य नृत्य करे गौर हरि। तो चारों तरफ से सभी लोग हरि हरि का जप कर रहे थे, हरि बोल इस तरह जप कर रहे थे, और बीच में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे प्रेम में। फिर क्या हुआ? कांचन सदृश देह अरुण वसन, पुलकाश्रु कंप स्वेद तहाते भूषण। तो पूरा जो शरीर है चैतन्य महाप्रभु का सोने जैसा उज्जवल वर्ण है, और उनके जो वस्त्र हैं वो भी भगवा वस्त्र है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे तो वो सूर्य के समान चमक रहे थे। और जब वो नृत्य कर रहे थे तो उनकी आंखों में अश्रु थे, उनके सारे के सारे रोम के बाल खड़े हुए थे, उनका शरीर कंपित हो रहा था, रंग श्वेत पड़ गया था। और इतने सुंदर रूप में चैतन्य महाप्रभु को वहां के लोगों ने देखा। देखिया लोके रमने हईल चमत्कार, जत लोक ऐसे के हो नाही जाए घर। ऐसी स्थिति कभी किसी ने देखी नहीं थी। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को ऐसी स्थिति में देखा तो लोग विस्मित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और जो एक बार देख लेता था वो घर वापस जाता ही नहीं था, वहीं पर रह जाता था, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में ही जुड़ जाता था। ये चैतन्य महाप्रभु के प्रचार की शक्ति थी। केहो नाचे केहो गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भाषिलो लोक स्त्री वृद्ध बाल। तो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रेम में सब लोग डूब गए हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो, हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की शक्ति थी। ये देख करके नित्यानंद प्रभु एक भविष्यवाणी करते हैं। देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्तगण, ए रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। तो भक्त गणों को नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, जैसा ये संकीर्तन अभी आप लोग देख रहे हो, ऐसा ही संकीर्तन आगे भविष्य में हर गांव में होगा, हर शहर में होगा। सुना सुना लग रहा है कुछ? ये 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे। एक और ऐसी भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की, कौन सी? पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई विमोर नाम। ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा है। हर ग्राम में, हर क्षेत्र में, जैसा संकीर्तन अलारनाथ में उस दिन हो रहा था, वैसा ही संकीर्तन हर ग्राम में, हर क्षेत्र में हो। हजारों हजारों असंख्य लोग एक साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लें। ये हमारी परंपरा का टारगेट है। तो अगर हमें वास्तव में कोई टारगेट सेट करना है लाइफ में, तो ये देखना है कि हमारे मरने से पहले कम से कम हम देख के जाएं अपनी आंखों से कि सारा गांव, सारा शहर एक साथ कैसे संकीर्तन करता है। कम से कम ये टारगेट हमारी लाइफ का होना चाहिए। और यही बांटने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। पंचतत्व का अवतार का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण भक्ति के फलों को बांटना, आस्वादन करना और बांटना। यही एकमात्र पंचतत्व के अवतार का अभिप्राय है।
यहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बलराम आते हैं, राधा रानी आती हैं, स्वयं भगवान सदाशिव आते हैं और नारद मुनि आते हैं, केवल इसी उद्देश्य से कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु ने कैसे प्रचार किया, थोड़ा वो भी हम लोग देख लेते हैं। मत्त सिंह प्राय प्रभु करिला गमन, प्रेमावेशे जाए करी नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु मत्त सिंह मतलब पागल शेर के जैसे, उन्मत्त शेर के जैसे आगे गर्जना करते हुए जा रहे थे, हरिनाम संकीर्तन करते हुए। और उनके संकीर्तन में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि जिससे मिलते थे उसको कृष्ण भक्त बना देते थे। कतक क्षण रही प्रभु तारे अलंगिया, विदाए करिला तारे शक्ति संचारिया। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को कोई व्यक्ति इतना उन्मत्त कीर्तन करते हुए देखता था, आकृष्ट हो जाता था। फिर चैतन्य महाप्रभु उसको क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन करते थे। देखो, एक तो होता है दूर से 440 वोल्ट का डीपी देखना, और एक होता है उसको टच करके देखना, है ना। तो दूर से लिखा है उधर डेंजर, लेकिन जब टच करते हैं तब समझ में आता है कितना डेंजर है। चैतन्य महाप्रभु जब उसको आलिंगन करते थे, वो आलिंगन से उसको लगता था झटका कृष्ण प्रेम का, और वो शक्ति संचारिया, चैतन्य महाप्रभु उसमें कृष्ण भक्ति की शक्ति संचारित कर देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार था वो ऐसा नहीं कि हाँ मेरे अनुयायी बनो, नहीं, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार था मेरे जैसे बनो, जैसा मैं हूं वैसे बनो। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार था। तो सबसे पहले एम्ब्रेस मतलब सबसे पहले व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में आने के लिए निमंत्रण देना, कृष्ण भक्ति में जुड़ने के लिए उसको आवाहन करना। और दूसरा है एम्पावर मतलब शक्ति संचारिया, अब उसको सेवा में संलग्न करना। तो प्रचार का मतलब केवल ये नहीं है कि हाँ हमने 2000 लोग संडे फीस्ट में लाके खड़े कर दिए, आगे क्या, अब उनको सेवा में संलग्न करना, ये प्रचार का मुख्य अंग है। जैसे जब श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज पहली बार इस्कॉन कलकत्ता में गए थे अपने मित्र के निमंत्रण पर, तो जैसे ही मंदिर में गए वैसे ही एक भक्त थे, उन्होंने बोला पहली बार मंदिर आए हो, हाँ इधर आ जाओ। डीटी किचन में ले गए, बोले फल काटो। अब हमको कई बार लगता है कि अरे नए लोगों से सेवा नहीं करानी चाहिए। जब तक सेवा नहीं करेगा तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारे लिए भी लागू होता है। हम जब तक आएंगे फर्स्ट प्लेट लेके खड़े हो जाएंगे तब तक भक्ति संचारिया नहीं होने वाला है। ये भक्ति संचारिया कब होगा, जब हम सेवा में संलग्न होंगे। एम्पावरमेंट, तो वी हैव टू रिसीव एम्पावरमेंट, वी हैव टू गिव एम्पावरमेंट। हम भी सेवा में संलग्न हो और प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सेवा में हम संलग्न कर सकते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु इतने सारे प्रोजेक्ट्स क्यों खोलते हैं, हमको चिंता हो जाती है, अरे इस्कॉन कितने मंदिर क्यों खुल रहे हैं। इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि भक्तों की जब वृद्धि होगी तो भक्त सेवा क्या करेंगे। हमें सेवा की अपॉर्चुनिटी देने के लिए आध्यात्मिक गुरु इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स खोलते हैं जिससे हमें सेवा मिल सके। कई बार हमको लगता है अरे ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती, कभी बॉनफायर रख देते हैं, कभी पिकनिक रख देते हैं, कभी गीता प्रवेश रख देते हैं, भागवत प्रवेश रख देते हैं, फिर सेमिनार के लिए बुला लेते हैं, फिर अभी गीता बंटवा ली हमसे 3 महीना। क्यों? क्योंकि जब तक हम सेवा में संलग्न नहीं रहेंगे हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली है। भक्ति केवल हमारे लिए कंसेप्ट रह जाएगा। आप ऐसे लोगों से मिले हो जो रामचरितमानस के कई दोहे पंक्ति सुना देते हैं, कई लोग ऐसे गीता के श्लोक पे श्लोक सुना देते हैं। हमारे इस्कॉन भक्तों को इतने याद नहीं रहते जितने वो सुना देते हैं। फिर उनसे बोलो आप करते क्या हो अपने जीवन में, नहीं वो मैं तंबाकू खाता हूं। भक्ति संचारिया, ये भक्ति कब संचारित होगी हमारे जीवन में, जब हम सेवा में संलग्न होंगे। माता जी नीचे ठंडा है, आप ऊपर आ जाइए। तो फर्स्ट एम्ब्रेस एंड सेकंड एम्पावर। आगे, सेई जन निज ग्रामे करिया गमन, कृष्ण बोली हासे कांदे नाचे अनुक्षण। तो अब
जब आप किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लाते हैं मतलब एम्ब्रेस, और सेवा में संलग्न कराते हैं मतलब एम्पावर, तीसरी चीज होती है एंजॉय। अब वो व्यक्ति अपने जीवन में आनंद का अनुभव करना शुरू करता है। जैसे कोई माता है, वहाँ बच्चा है छोटा, उसकी सेवा कर रहे हैं, हमको ऐसा लग सकता है कि अरे ये बच्चे को सब जगह ले जाना, उसके खान पीन का देखभाल करना, उसकी नित्य क्रिया का देखभाल करना, ये सब कितना झंझट का काम है। लेकिन माता के लिए वो झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि माता उसमें आनंद अनुभव करने लगी है। जब बच्चा एक दिन के लिए छोड़ो, 1 घंटे के लिए भी दूर जाता है तो माता विवल हो जाती है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति सेवा में संलग्न होता है, वो सेवा में संलग्न होने के बाद क्या होता है, उसको आनंद महसूस होता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये आनंद कृष्ण बोली हासे कांदे नाचे अनुक्षण। अभी वो कभी हंसता है, कभी भगवान को विरह में रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। अभी वो स्वयं कृष्ण भक्ति का अनुभव करने लगा है, ईशानुभव। तो ये भक्ति का स्टेप है। सबसे पहले हम संपर्क में आते हैं, दूसरा सेवा में संलग्न होते हैं, तब जाके हमें अनुभव होता है भक्ति का रस क्या है। नहीं तो हम आया राम गया राम मंदिर आते रहेंगे 15 साल तक, लेकिन उस आनंद में प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगे। वो सेवा का आनंद है। आप देखो ना, कई इस्कॉन के प्रचारकों को देखो, वो एक जगह पे बैठ ही नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ खुरापात उनके मन में चलता रहेगा, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। क्यों? उसमें उनको अगर आनंद नहीं मिल रहा होता तो वो क्यों कर रहे होते? सैलरी तो कुछ मिलती नहीं है। सुहित सुवलपुर, आपकी क्या सैलरी है? कितनी सैलरी है आपकी? आप मुस्कुरा रहे हो, इतनी बड़ी सैलरी है क्या? सैलरी तो छोड़ दो, जो था वो भी अर्पित कर दिया। तो कृष्ण भक्ति में आनंद तब आएगा जब हम सेवा में संलग्न होंगे, तब है एंजॉय। अगला एंडेवर, अब केवल खुद आनंद में व्यक्ति अकेला नहीं बैठ सकता, अब वो और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। जारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम, ए मत वैष्णव कोइलो सब निज ग्राम। तो अभी जिसको देखता है उसी को बताता है कृष्ण के बारे में, उसी को भक्ति का प्रचार करता है, और ऐसे निज ग्राम, कम से कम अपने गांव को भक्त बना देता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रयास हम अपने क्षेत्र में तो करें, कम से कम पड़ोसी को बताने में हमको शर्म आती है। नहीं ना प्रभु जी, इस कॉलोनी में नहीं करूँगा, दूसरी कॉलोनी में जाके करूँगा। क्यों? आप इतना गंदा काम कर रहे हो, पड़ोसी को नहीं बता सकते हो, कलीग्स को नहीं बता सकते हो। प्रचार शुरू होना चाहिए जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ से पहले उस क्षेत्र को तो भक्त बनाओ। हम लोग उज्जैन में भी कई बार मुझे प्रचारकों को बोलना पड़ता है, कोई जा रहा है यहाँ, कोई जा रहा है वहाँ। उज्जैन का क्या है, उज्जैन में हमारे 200 भक्त हैं, बाहर कितने नहीं, बाहर हमारे 20,000 भक्त हैं। निज ग्राम, पहले अपने ग्राम को उद्धार करो, जहाँ रह रहे हो, लोकल इन्वॉल्वमेंट। गुरु महाराज जब विदेशों में जाते थे तो विदेशों में जब मंदिर में देखते थे कि भारतीय मूल के काफ़ी लोग बैठे हुए हैं तो गुरु महाराज नाराज हो जाते थे। गुरु महाराज बोलते थे, अच्छा है आप लोग आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लोकल लोग कहाँ हैं? अमेरिका में मंदिर है, अमेरिकन्स कहाँ हैं? साउथ अफ्रीका में मंदिर है, साउथ अफ्रीकन्स कहाँ हैं? यूके में मंदिर है, यूके के लोग कहाँ हैं? निज मूल के लोग कहाँ हैं? हम इधर उधर से इकट्ठे करके ले आए। दक्ष प्रभु उड़ीसा से आ गए, सुहित सुवल प्रभु बंगाल से आ गए, मैं गुना से उठ के आ गया। उज्जैन के लोग कहाँ हैं? प्रचार होना चाहिए निज ग्राम। तब चैतन्य महाप्रभु की प्रचार की सार्थकता है, लोकल इन्वॉल्वमेंट। ये इंटरनेशनल सोसाइटी है, ये कोई उड़िया सोसाइटी, बंगाली सोसाइटी नहीं है। इसमें हर क्षेत्र का व्यक्ति जुड़ना चाहिए। ये प्रचार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये प्रेरणा से ही आएगा। जब तक ये तीसरी स्टेप नहीं होगी ना, चौथी स्टेप नहीं होगी, जब तक आप स्वयं कृष्ण भक्ति का आनंद नहीं उठाओगे, तब तक प्रचार नहीं कर पाओगे। इसलिए व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत प्रभुपाद की पुस्तकों का पठन, व्यक्तिगत भक्तों के साथ मधुर संबंध, प्रीति लक्षण हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज अभी पहले सत्र में हम केवल भूमिका बना रहे हैं, अगले 2 सत्रों में हम और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जाएंगे। लेकिन जब तक हम खुद के जीवन में कृष्ण भक्ति का स्वादन नहीं करेंगे ना, आप प्रचार नहीं कर सकते। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। जो स्वयं खुश है वही प्रचार कर सकता है।
जो खुद दुखी है वो कभी प्रचार नहीं कर सकता। आप किराए पे प्रचारक नहीं रख सकते हो। किराए पे आप मैनेजर रख सकते हो, किराए पे आप क्लीनर रख सकते हो, किराए पे आप सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हो, किराए पे आप पुजारी भी रख सकते हो, लेकिन किराए पे आप प्रचारक नहीं रख सकते। ये केवल और केवल वो भक्त करते हैं जिनका स्वयं का हृदय कृष्ण भक्ति से ओवरफ्लो हो रहा है, वही लोग प्रचार कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की जिम्मेदारी किसको दी पता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर के भक्तों को प्रचारक बनाया। जैसे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति ग्रहे ग्रहे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिखा। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, सुनो मेरी आज्ञा का एक ही पालन है, घर घर जाकर के भिक्षा करो। भिक्षा करो मतलब विनम्र भाव से सेवा, विनम्र भाव से प्रचार करो। क्या? बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्ण, कृष्ण की सेवा करो, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की शिक्षाएं भगवत गीता का अनुसरण करो। ये चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा हमसे है। और देखो आज पूरी दुनिया में, आगे हम कुछ प्रभुपाद के भजन से भी सुनेंगे, पूरी दुनिया में इतने मायावादी क्यों भरे हुए हैं, इतनी अलग अलग संस्थाएं क्यों भरी हुई हैं? यदि हमारा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, तो लोग क्यों इधर उधर जुड़े हुए हैं? क्या कारण है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है? हमारा प्रचार कमजोर है। आपका प्रोडक्ट हाईएस्ट है, फिर भी लोग सस्ता माल खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मार्केटिंग कमजोर है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम भक्त बन गए, हमारी 16 माला हो गई, हमने साधना रिपोर्ट डाल दी, बस हम गंगा नहा लिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है खुद भक्त बन के कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। और ये जब तक नहीं होगा, हमारी भक्ति 50% है। गुरु महाराज बोलते थे, आप अच्छे भक्त बनते हो, ये क्या है? 50%। और आप जब प्रचार करते हो तब रिमेनिंग 50%। तो कोई व्यक्ति एकदम, अब हमारी भक्ति के भी फटे हाल हैं, वो दूसरी बात है, वो 50 में से भी हमारे 2% आ रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई एकदम पराकाष्ठा पे भक्ति करे स्वयं की, तो भी नंबर कितने मिलने वाले उसको? 50। लेकिन जब प्रचार में आगे बढ़ता है तब दूसरा। अब नेक्स्ट 5th स्टेज आती है एक्सचेंज। अब जब उसने प्रचार शुरू किया, अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रचार भक्त बनाया, तो देखो क्या होगा। अब जो भक्त बनेंगे ना, वो भी तो प्रचार करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होता है, ये ऐड नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है। ग्रामांतर हैते देखीते ऐला जत जन, तार दर्शन कृपाए होए तारसम। अब लोग आते थे, लोग आकर के देखते थे उस गांव के लोग कैसे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी भक्त बन जाते थे। तो गांव में तो होता ही है ऐसे, दूसरे गांव के लोग एक दूसरे के गांव में जाते थे। कभी शादी मान लो किसी लड़की की दूसरे गांव में हुई है, तो वो अपने गांव से वहां जाएगी। तो ऐसे जब दूसरे गांव से लोग आते थे, वो इनको देख करके भक्त बन जाते थे। और फिर क्या होता था? एक्सपैंड। अब ये अपने गांव में जाकर के सिखाएंगे। से जाए ग्रामेर लोक वैष्णव कराए, अन्य ग्रामी आशी तारे देखी वैष्णव हाय। तो अब जो देख रहा है वो वैष्णव बनता जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। अब वो गांव में जाता है अपने, उसके गांव के लोग भक्त बन जाते हैं। अब फिर उस गांव में जो अलग अलग गांव से लोग आएंगे, वो यहाँ भक्त बन के फिर और दूसरी जगह जाएंगे, वो और भक्त बन जाएंगे। इसलिए गुरु नानक का एक दृष्टांत है। वो एक बहुत ऐसे समुदाय में गए जहाँ लोग अधर्म का पालन कर रहे थे। उनको वो आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर बसे रहो। और एक जगह पर गए थे जहाँ बहुत धर्म पालन करने वाले लोग थे, नैतिकता के पथ पे चलते थे, बहुत अच्छा उनका आचरण था। उनको गुरु नानक बोलते हैं, आप लोग बिखर जाओ, आपका गांव तहस नहस हो जाए। तो लोग बोलते हैं, अरे ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो आप? जो अधर्मी है उनको बोल रहे हो आप बसे रहो, इनको बोल रहे हो आप बिखर जाओ। गुरु नानक बोलते हैं, अधर्मी है अपने गांव में ही रहेंगे, एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे चलेगा। और ये धर्म परायण लोग हैं, ये जब बिखरेंगे तो ये जहां जाएंगे वहां ऐसे समुदाय की सृष्टि कर देंगे।
इस्कॉन के भक्त बहुत खतरनाक है। कहीं किसी का ट्रांसफर हो जाता है, वहां वो प्रचार शुरू कर देता है। किसी भक्त का कहीं कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, वहां प्रचार शुरू कर देता है। जहां कोई कंपनी में चला जाता है, वहां प्रचार शुरू कर देता है। और ऐसा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की, 1965 में प्रचार शुरू किया, जो युवा युवती जुड़े थे, आप में से कौन कौन 1 साल से ज्यादा जुड़े हैं कृष्ण भक्ति में? 1 साल से ज्यादा? कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी यार, हम हाथ खड़ा करो। हाँ ठीक, 1 साल से ज्यादा। जो लड़के लड़कियां 1 साल से भी कम समय के लिए जुड़े थे, वो प्रभुपाद को आकर के बोलते हैं, स्वामी जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, बताइए हम क्या करें। और प्रभुपाद उनको बोलते हैं, जाओ ईस्ट कोस्ट में मैं प्रचार कर रहा हूं, तुम वेस्ट कोस्ट पे जाओ। मुकुंद और जानकी 2 मतलब भक्त वहां से वेस्ट कोस्ट पे जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को में प्रचार करना शुरू करते हैं। और प्रभुपाद को फ्लाइट बुक करके मंगा, पहली बार प्रभुपाद फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट बुक करके प्रभुपाद को बुलाया, सैन फ्रांसिस्को में प्रचार किया। और वहां पर एक बहुत बड़ा हिप्पी सम्मेलन टाइप का था, उसमें प्रभुपाद का प्रवचन रखा। और सब भक्त बोल रहे थे, प्रभुपाद वो जगह भद्र व्यक्ति के जाने लायक है नहीं, कोई पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बिना वस्त्र के घूम रहा है, बहुत खतरनाक जगह है। प्रभुपाद नहीं, प्रचार करेंगे। प्रभुपाद ने वहां जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और अगले दिन मंदिर भर गया पूरा युवा युवतियों से। कितना प्रचार के लिए। फिर 3 गृहस्थों को प्रभुपाद बोले, अच्छा अब अमेरिका बहुत हो गया, जाओ यूके जाओ, लंदन जाके प्रचार करो। तो यूके में प्रवेश करने के लिए जब वीजा लेने के लिए गए, तो एम्बेसी ने बोला तुम्हारे अकाउंट में पैसा है? बोले नहीं, हम तो कोई ठंठन गोपाल, क्या करें? तो एक व्यक्ति से उधार पैसे लिए और एक अकाउंट में डाले, फिर वो वीजा अप्लाई किया एक भक्त ने। वो भक्त जब वहां पहुंच गया, उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए दूसरे भक्त को, फिर इसने वीजा अप्लाई किया, फिर इसको जब वीजा मिल गया तो इसने ट्रांसफर कर दिया तीसरे भक्त। ऐसे करके 6 भक्त गए, और जब 6 के 6 पहुंच गए तो वो जितना पैसा था वो जिससे उधार लिया था उसको वापस दे दिया। प्रभुपाद के अनुयायी, प्रभुपाद बिना पैसे के प्रचार शुरू किए, ये भी बिना पैसे के। जैसा गुरु वैसे शिष्य। ब्रिज के नीचे सो रहे हैं, कभी किसी अपार्टमेंट के सामने सो रहे हैं, कभी किसी गैराज में सो रहे हैं। और आध्यात्मिक रुझान देखो, इनका उत्साह देखो। प्रचार किसको किया अमेरिका में जाके, यूके में जाके? जो यूके का सबसे प्रसिद्ध म्यूजिक वो था, कंपोजर, बीटल्स ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन को प्रचार कर दिया। कितना उत्साह होगा। हम लोग सोचते हैं प्रचार के लिए, प्रभु जी गाड़ी नहीं है हमारे पास, प्रभु जी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। प्रचार के लिए सुविधा नहीं चाहिए, प्रचार के लिए उत्साह चाहिए। यहां पर देखिए एक्सपेंशन हो रहा है। और उसके बाद 7th स्टेप क्या होता है? एक्सप्लोड। से जाई यार ग्रामे करे उपदेश, ए मत वैष्णव होइला सब दक्षिण देश। और अभी एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। एक एक गांव भक्त बनता गया, पूरा दक्षिण भारत ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एहि मत पथे जाइते शत शत जन, वैष्णव करे न तारे करे आलिंगन। और चैतन्य महाप्रभु रुके नहीं। फिर जहां चैतन्य महाप्रभु जाते जा रहे हैं, वही उनका टेक्निक, जो उनको देख के आकृष्ट होता है उसको आलिंगन देते हैं, झप्पी देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो जाता है, फिर वो गांव निपटाना शुरू करता है। प्रचार चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मैंने 20 साल पहले प्रभु जी प्रचार किया था, बहुत भक्त बनाए मैंने, ऐसा मैं बहुत पुराना डिवोटी हूं, ऐसा मत सोचना आप। ये हमेशा चलता रहेगा, मरते दम तक प्रचार करना है। हम प्रभुपाद के शिष्यों को देख रहे हैं, अभी तक 50 वर्ष हो गए, उनका उत्साह कम नहीं होता है प्रचार करने। एक व्यक्ति भी मिल जाए उसको प्रचार करने लगते हैं। मैं न्यू वृंदावन गया था वेस्ट वर्जीनिया में, और संयोग से उस समय पे प्रभुपाद का व्यास पूजा का दिन था। तो वहाँ प्रभुपाद के लिए भक्तों ने एक पैलेस बनाया है, और प्रभुपाद की पुष्प समाधि भी है। तो हम वहाँ पर गए, तो वहाँ क्या कई फॉरेन लोग ऐसे ही वो पैलेस देखने के लिए आते हैं, जिनको इस्कॉन के बारे में कुछ पता नहीं है, जिनको प्रभुपाद के बारे में पता नहीं है। तो उनको टूर गाइड, एक भक्त टूर गाइड देता है। तो एक भक्त थे प्रभुपाद के शिष्य, उम्र होगी लगभग 75 के आसपास, लंबे से थे, पतले से, और वो टूर गाइड दे रहे थे जो लोग आए थे, विदेशी लोग। अच्छा, वो लोग जूते तक नहीं उतारते हैं,
तो उनके फिर जूतों पे एक पन्नी पहनानी पड़ती है, ठीक है तू पन्नी पहन के आ, कम से कम अंदर आ। उनको आ करके वो दिखा रहे थे। अच्छा, दिखाते दिखाते मेरे सामने की बात है, दिखाते दिखाते क्या हुआ, वो ऐसा कभी हम लोग बैरिकेड लगाते हैं ना, ऐसे 2 पोल्स हमारे मंदिर में भी है, चेन बांध देते हैं, तो ऊपर की चेन नहीं थी, केवल नीचे की चेन बंधी हुई थी। तो उन्होंने देखा नहीं और उसमें उनका पैर अटक के वो गिर गए, 75 साल के। और वो जब गिरे तो एक स्टेप नीचे गिरे और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। अब आप सोचो, वो जब नीचे गिरे ना, तो वो नीचे गिरे गिरे बता रहे थे कि अच्छा आप ना इधर से आगे जाओगे तो प्रभुपाद का वो ट्रांसलेशन रूम है और प्रभुपाद ने इतनी पुस्तक लिखी है। उनको बोलना पड़ा, प्रभु जी हम दे देंगे टूर गाइड, अभी आपको उपचार की आवश्यकता है। कितना उत्साह होगा उनका। हमारा पैर फ्रैक्चर होता है तो याद आएगा कुछ? 75 साल की उम्र में ये उत्साह होना चाहिए प्रचार के लिए। तो ऐसा नहीं चैतन्य महाप्रभु ने हाँ ठीक है मैंने अपने लोग बिठा दिए, अभी मेरे पंटर सब जगह प्रचार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे सब काम वो लोग करेंगे। आपको फिर आगे प्रचार करना है। कभी भी ऐसी स्टैग्नेंट कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए कि हाँ अभी हो गया प्रभु जी, अभी इतने साल कर लिया ना, नहीं, जिंदगी भर प्रचार करना है। आगे, प्रभुर कृपाए है महाभागवत, से सब आचार्य होइया तारिला जगत। और फल क्या मिला? ये प्रचार करने का फल क्या मिला? जिन्होंने इस प्रचार कार्य में सहयोग दिया वो महाभागवत बन गए, वो आचार्य बन गए। ये शुद्ध भक्ति मेहनत से मिलती है, बिना पसीना बहाए ये कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। हमारे एक आचार्य हैं, वो टिप्पणी कर रहे थे, कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम अर्थात जल। बोलते हैं साधारण जल नहीं, कृष्ण को चाहिए पसीना, पसीना बहाओ तब भगवान मिलेंगे, मेहनत करो। कितनी संस्थाएं हैं, उनको गवर्नमेंट फ्री लैंड दे देती है, कोई बड़ा अंबानी करोड़ों रुपए दे देता है, और इस्कॉन वाले बेचारे 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए के पीछे बेचारे मेहनत करते रहते हैं। क्यों? भगवान रगड़वाते हैं, रगड़ा पेटीज बनाते हैं पूरी। क्यों? क्योंकि तब तक महाभागवत नहीं बनेगा जब तक घिसेगा नहीं, तब तक चमकेगा नहीं। कृष्ण भक्ति के प्रचार में जितना ज्यादा हम अपने आप को रगड़ते हैं उतना ज्यादा हृदय का शोधन होता है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। ये अनर्गल मेहनत नहीं है, ये अनर्गल प्रयास नहीं है, ये प्रयास है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए वो गारंटी लेते हैं हमारी कि ठीक है तुमने मेरे लिए समय दिया है, अब मैं तुम्हें वो साक्षात्कार दूंगा, वो आध्यात्मिक अनुभूतियां दूंगा जो एक महाभागवत को होती है। इसलिए जो लोग अपने अनर्थों से ग्रसित हैं, कौन कौन को ऐसा लगता है बहुत अनर्थ है मेरे अंदर? हाथ खड़ा करो। नहीं लगता ना, 2-4 को नहीं लग, कोई बात नहीं, मैक्सिमम लोगों को लगता है बहुत अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मत मोह मत्सर है। अच्छा, किस किस को ये लगता है ये अनर्थों को मैं हैंडल कर लूंगा, धीरे धीरे मोटा मोटी मेरा जप तो बहुत अच्छा है, अनर्थ मेरे खत्म हो जाएंगे, तपस्या मैं कर लूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत पारण सब कर लूंगा मैं, लगता है ना ऐसा? हमारे बल से नहीं होने वाला है। जब हम अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के लिए अर्पित करते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय को शोधन करते हैं। ये है एलिवेट। चैतन्य महाप्रभु हमारे स्तर से हमें उठा करके, कहां कहां से हम लोग पतित स्थान से उठा करके महाभागवत के स्तर पर रख देते हैं। और फिर नवद्वीपे जयी शक्ति ना कैल प्रकाशे, से शक्ति प्रकाशी निस्तारिल दक्षिण देशे। एक महत्वपूर्ण शिक्षा और चैतन्य महाप्रभु देते हैं। ये प्रचार जो महाप्रभु दक्षिण भारत में कर रहे हैं, नवद्वीप में कभी दिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय नवद्वीप में तार्किक लोग बहुत थे, लॉजिशियंस। तो प्रचारक को यह भी देखना चाहिए कि कहां प्रचार सफल होगा। एक ही स्थान पे समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कई बार बोलते हैं प्रभु जी मैं 25 साल से इसको भक्त बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे मूर्ख हो आप, 25 साल में 25,000 लोगों को आप भक्त बना सकते थे। तो जहां रिस्पॉन्स मिले वहां जाना है। हमारा फॉर्मूला क्या है? डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, कैच द इंटरेस्टेड। क्या बोला मैंने? डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, कैच द इंटरेस्टेड। व्यक्ति रिसेप्टिव ही नहीं है, व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता, आपसे अनर्गल बहस कर रहा है, छोड़ो आगे बढ़ो। पूरी दुनिया हमारा कस्टमर है, सारे लोग तो कष्ट में मर रहे हैं ना, सभी कस्टमर है हमारे।
सारे लोगों को हमको भक्त बनाना है, तो हमारे पास कमी है क्या? हर व्यक्ति को हम अपॉर्चुनिटी देंगे, वो बहस करने लगेगा, अनर्गल हमसे समय व्यर्थ करने लगेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी, नवद्वीप में नहीं दिखाया, दक्षिण भारत में रिस्पॉन्स आया तो प्रचार किया। उसी तरह श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू करने के पहले क्या शुरू किया था? द लीग ऑफ डिवोटीज। कहाँ शुरू किया था? झांसी में। वहां पता है लोग कैसे मिलते थे? मध्य प्रदेश की बॉर्डर ही है। कैसे लोग मिलते थे? रायचंद मिलते थे, राय देते थे, स्वामी जी आप ना, हम बता रहे हैं आपको, आप कैसे प्रचार करो, आप ऐसे प्रचार करो, आप ना लोगों को ऐसे जोड़ो, खूब लोग जुड़ जाएंगे आपसे। तुम्हारा क्या? नहीं नहीं, हम व्यस्त हैं, हम नहीं जुड़ेंगे, दूसरे लोग जुड़ जाएंगे आपसे। प्रभुपाद ने बोला यहाँ के लोगों को छूना जाना नहीं है, छोड़ो। प्रभुपाद लेफ्ट झांसी। तो अनर्गल प्रयास नहीं करना है, प्रयास ऐसी जगह करना है जहां से रिजल्ट आए। हमको चैतन्य महाप्रभु के लिए भक्त बनाने हैं। ये नहीं कि हाँ प्रभु जी मैं तो 3 घंटे खड़े होकर के आया, ठीक है अब गीता नहीं गई, भगवान तो केवल प्रयास देखते हैं। भगवान प्रयास देखते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट भी भगवान के लिए लेके आना है। एक पिता है, बच्चा बाहर जाएगा, कुछ छोटा मोटा काम करके आएगा तो भी प्रसन्न होगा, लेकिन वो पिता और अत्यधिक प्रसन्न होगा अगर बेटा कुछ सफल होकर के घर लौटे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम जब रिजल्ट लेकर के आते हैं तो महाप्रभु और अत्यधिक खुश हो जाते हैं। इसलिए एग्जिट, जहां नहीं है कुछ संभावना, छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरे स्थान पकड़ो और वहां प्रचार करना शुरू करना है। प्रभु के जे भजे तारे तार कृपा है, से सब लीला सत्य करी लाए। अब कोई के मन में आ सकता है कि देखो अच्छी अच्छी बातें हैं, सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमसे थोड़ी होगा, कभी प्रचार किया नहीं, किसी को हमने माचिस की डब्बी भी बेची नहीं, अब कैसे हम भक्त बनाएंगे, कैसे लोगों को संभालेंगे, फिर उनको सेवा में लगाना, फिर उनकी समस्याएं सुनना। प्रचार करना मतलब है बच्चे पैदा करना, जिसके जितने बच्चे उतनी उसकी समस्याएं। देखो वसंत प्रभु तो बच्चे मतलब समस्या नहीं, जिम्मेदारी अच्छा शब्द है, जिम्मेदारियां। क्योंकि आपको उन सब का ख्याल रखना है। किसी के 15 बच्चे हैं तो 15 का ख्याल रखना है, किसी के 25 बच्चे हैं तो 25 का ध्यान रखना है, किसी के 100 बच्चे हैं तो 100 का ध्यान रखना है। उसी तरह प्रचार मतलब आप जितने लोगों को जोड़ रहे हो, फिर उनकी समस्याएं आपकी समस्याएं हैं। अब उनकी समस्याओं को आपको झेलना है। आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास समय नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते तुम तुम्हारा देख लो, ये अधिकार आपका नहीं है। प्रचार मतलब अब आपको उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करना है। कैसे होगा? हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे होगा। प्रभु जे भजे तारे कृपा हाय। चैतन्य महाप्रभु के लिए अगर आप सेवा करोगे, लॉर्ड विल एम्पावर, भगवान शक्ति देंगे, और वो शक्ति से आपको स्वयं को विस्मय होगा कि मैं कैसे कर पा रहा हूं, कैसे संभव है? केवल भगवान की शक्ति से संभव है। ये विश्वास हमको होना चाहिए। अलौकिक लीला जार ना है विश्वास, इहा लोक परलोक तार है नाश। और इसके ऊपर जिसको विश्वास नहीं है, उसका ये जीवन तो जाएगा ही, अगला जीवन भी जाएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने शुरू में देखा था, जो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम उसका भागी नहीं बन पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और कौन होगा। तो इसके ऊपर विश्वास करके हमको आगे बढ़ना है। देखो चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की है, किस किस को लगता है कि पॉसिबल नहीं है? बोल दिया होगा, थोड़ी सच्ची में बोल देते हैं कई लोग, कुछ ऐसा ही लगता है ना, होगा पक्का कंप्लीट। अच्छा, अगर होने वाला है तो आप उसमें भाग लेंगे तो आपका नाम भी इतिहास में लिखा होगा कि नहीं होगा? जो कंपनी हिट होने वाली है, उस कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टर्स, उनको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज से अगर 50 साल पहले आपने अंबानी के पैसे लगाए होते शेयर में, तो आज क्या होता है? अच्छा होता कि नहीं होता? बिटकॉइन किसी ने खरीदा होता 30 साल पहले, 25 साल पहले, तो आज क्या होता है? तो जो कंपनी हिट होने वाली है, आपको पता है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन बाद में आपको दुख होगा, अरे यार सब तो भक्त बन गए, जय प्रभु का नाम आया, मेरा नाम क्यों नहीं आया? आपने टाइम ही नहीं दिया। इसीलिए इहा लोक परलोक तार है नाश। जिनको विश्वास नहीं है
उनका नाश होगा। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने शुरू से अपना मूड बहुत क्लियर रखा। प्रभुपाद ने अपना मूड हमेशा प्रचार के लिए रखा, क्योंकि प्रथम भेंट में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या बोला था कि आपको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। ये आदेश, प्रथम आदेश और अंतिम आदेश भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रभुपाद के लिए क्या था? प्रचार करना। और एक शिष्य का काम होता है केवल और केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना। जब उनके शिष्य बनते हैं तो उनके शिष्य भी यही प्रयास करते हैं कि हमारे गुरु महाराज को जो उनके गुरु महाराज से आदेश मिला था हम उसको पूरा करने में सहायता करें। इसको बोलते हैं फैमिली बिजनेस, जो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ग्लोरीफाई करते हैं, उनके गुणगान में वो जो ऑफरिंग लिखते हैं, वो ऑफरिंग आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। देखो, हम सब ऑफरिंग लिखते हैं ना कुछ आड़ी टेढ़ी जैसी लिखते हैं, लेकिन प्रभुपाद की ऑफरिंग कैसी है वो यहाँ देखेंगे हम। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे भजन लिखे हैं। वैष्णव के 26 गुणों में एक गुण है कवि, और श्रील प्रभुपाद जो वैष्णवों में अग्रगण्य है ही, उनके अंदर ये कवित्व तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने मार्के ने भागवत धर्म लिखा, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई भजन लिखा। उन्होंने पूरी की पूरी भगवत गीता एक भजन के रूप में लिखी है। पता है आपको? कौन कौन पहली बार सुन रहा है ये? हाँ, पूरी भगवत गीता के 700 श्लोकों को प्रभुपाद ने भजन रूप में लिखा है। उस किताब का नाम है गीतार गान। और हर एक श्लोक पे किसी पे 4 लाइन है, किसी में 8 लाइन है, मतलब पूरा मोटा मोटी वो भजन में 1000 से ज्यादा पंक्तियां हैं। इतना बड़ा उन्होंने सॉन्ग लिखा है। उसके बाद प्रभुपाद ने एक वृंदावन भजन करके लिखा, जिसमें 108 दोहे जैसी लाइनें, मतलब 216 लाइन का भजन लिखा है। उसके बाद प्रभुपाद ने 16 भजन लिखे अपने गुरु महाराज के गुणगान में। कितने? 16। 8 उनमें से हैं विरह अष्टक जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरह में लिखे हैं, और 8 हैं वैशिष्ट अष्टक जो उनकी व्यास पूजा पे लिखे थे। तो मैंने दोनों में से कुछ श्लोक यहाँ पर लिए हैं जो हमारे लिए प्रभुपाद का मूड समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो प्रभुपाद ने लिखा था तब इस्कॉन शुरू भी नहीं हुआ था। ये प्रभुपाद ने लिखा है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तो उसी समय पे शरीर छोड़ा था, लगभग 1-2 साल ही हुए थे, मतलब 1930 के दशक में। उस समय पे प्रभुपाद ने ये भजन लिखे थे, और उस समय पर ना तो प्रभुपाद का कोई अनुयायी था, ना प्रभुपाद की कोई संस्था थी, ना कोई इन भजनों को पढ़ने वाला था। ये तो बाद में जब इस्कॉन स्थापित हो गया, सब हो गया, भक्त लोग भारत में आए, प्रचार शुरू किया, तो कोई गौड़िया मठ की एक पत्रिका में ये भजन मिल गए। तो प्रभुपाद को दिखाया, प्रभुपाद बोलते हैं हाँ ये मैंने लिखा था। इनमें एकदम अपने हृदय का भाव श्रील प्रभुपाद ने व्यक्त किया है। तो अगर आप वास्तव में प्रभुपाद के अनुयायी बनना चाहते हैं तो इनको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एक एक पंक्ति में बहुत शिक्षा है। महाप्रभु राज्ञा बले सेवक सवारे, गुरु रूपे पठाले जीवेर द्वारे द्वारे। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा अनुसार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या किया? हर घर, हर द्वार पे अपने प्रचारकों को भेजा, प्रचार करने के लिए भेजा। और उसका फल क्या हुआ? आज समुद्र हिमाचल सर्वत्र प्रचार, तुम्हार विरहे आज सब अंधकार। आज समुद्र से लेकर के हिमाचल मतलब हिमालय तक सर्वत्र प्रचार, सभी जगह पे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा था। हम लोगों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती की लीला में जब चर्चा की थी, हमने देखा था कैसे वो लोग जर्मनी तक पहुंच गए, लंदन तक पहुंच गए, 64 गौड़िया मठ की स्थापना कर दी, त्रिपुरा का राज्य, मद्रास का राज्य, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े गवर्नर सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के फॉलोअर बन गए। तो कितना भयंकर प्रचार चल रहा था। लेकिन तुम्हारे विरहे आज सब अंधकार, जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अप्रकट्य हुआ, प्रचार बंद हो गया। लड़ाई किस पे चल रही थी? ये कमरा मैं लूंगा, ये कमरा मैं लूंगा, ये मठ का अधिपति मैं बनूंगा, यहाँ दीक्षा मैं दूंगा, वहां दीक्षा तुम दे, ये तुम्हारा एरिया, ये मेरा एरिया। ये सारी लड़ाइयाँ चल रही थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जाने के बाद, और उसका फलस्वरूप प्रचार बंद हो गया। भारत भूमि ते जन्म होइलो जहार,
जन्म सार्थक करी करो परोपकार, यही महामंत्र वाणी सर्वत्र प्रचार, तुम्हारा भी रहे प्रभु सब अंधकार। तो जो चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा थी कि भारत भूमि में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति को पूरी कृष्ण भक्ति का अनुसरण करके दूसरों का उपकार करने में लगना है, यही शिक्षा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने महामंत्र मान करके दूसरों को दी। और उसके फलस्वरूप सर्वत्र प्रचार, सब जगह प्रचार हो रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद प्रचार रुक गया। तुम्हार करुणा सिंधु पुनः बद्ध होलो, ये शेष बड़ाई दुख भुकेते भाजिलो। तो जो प्रवाह, जो कृष्ण भक्ति का प्रवाह, जो बाढ़ आप लेकर के आए थे, वो सूख गई, वो बांध दिया गया। और इसीलिए अब लोग हाहाकार कर रहे हैं। महाप्रभुर कथा विना सब कोलाहल, देखिया वैष्णव कुल विरह विवल। जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोलाहल मचा हुआ है। ये केवल और केवल कृष्ण भक्ति ही दुनिया के लिए आशा है। क्या अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया है? क्या कोई डाउट है अभी तक? कृष्ण भक्ति के बिना और कोई रेमेडी लगती है आपको जो दुनिया को बचा सकती है? लेकिन महाप्रभु की शिक्षा के बिना क्या चल रहा है? कोलाहल। और ये देख करके जो जेन्युइन वैष्णव होगा ना, जो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु फॉलो, उसको दुख होगा। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की शिक्षाओं में भी हमने चर्चा की थी। वो जो बैगन भाजा वगैरह खा के आया था, उसको बोलते तुम कैसे सुखी हो, खा पी के सो रहे हो मस्त, तुमको चिंता ही नहीं है। ये जो जेन्युइन वैष्णव होगा ना, उसको दुख होगा कि ये दुनिया की स्थिति क्या हो रही है। हम कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हैं। केवल क्या उन्नत भक्ति प्रचार कर सकते हैं? नहीं। मंत्र प्रचारित दिल सब अधिकार, मायार प्रभावे आजी सब अंधकार। नहीं नहीं नहीं, वो तो ब्रह्मचारियों को प्रचार करने दो, हम घर वाले लोग हो, घर गृहस्थी, हमको क्यों अपेक्षा कर रहे हो? नहीं, मंत्र प्रचारित दिला सब अधिकार, सबको प्रचार करने का अधिकार दिया हमारी परंपरा में। हर व्यक्ति को प्रचार करना है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, माता पिता, सब। लेकिन हम उस चीज को भूल करके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिक्षाओं को भूल करके अंधकार में गिर गए हैं। और फिर क्या हो रहा है? हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तो प्रचार बंद नहीं कर रहे हैं। अनाधिकारी जन करे निर्जन भजन, स्वेच्छाचारी करे सब इंद्रिय तर्पण। स्व इच्छाचारी, स्व इच्छाचारी मतलब जो मन में आता है वो काम करता है। तो जो स्वेच्छाचारी हैं वो इंद्रिय तर्पण में लगे हुए हैं, और जिनका अधिकार नहीं है, जो महाभागवत नहीं है, वो भी एकांत में बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं, जबकि माया 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 चिंतन उनका चल रहा है। तो दोनों तरह से हमारा लॉस है। जो इंद्रिय भोग कर रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे, और जो अनाधिकारी हैं, अधिकारी नहीं है, मतलब भक्ति स्तर पे नहीं है, वो लोग आडंबर कर रहे हैं भक्ति का, वो भी कट्टे में जाएंगे। तो दोनों तरह से हमारा लॉस है। निर्बंध कृष्ण सेवा घरे घरे मठ, विपरीत सज्जाए आज सर्वत्र प्रकट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अपेक्षा क्या थी? जितने अनुयायी इस्कॉन के, गौड़िया मठ के होंगे, उनका घर ही एक प्रचार का केंद्र होगा। ये इस्कॉन मंदिर ही केवल प्रचार का केंद्र नहीं है, जितने अनुयायी होंगे उन सब का घर प्रचार का एक केंद्र होगा। जैसे कल मैं प्रफुल्ल प्रभु का पोस्ट देख रहा था, 7 बच्चे 8 बच्चे उनके घर पे आए थे और भक्ति कुटीर प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये भक्ति कुटीर मतलब क्या है? ये भक्ति कुटीर मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। आपके घर को ही प्रचार केंद्र बनना होगा, नहीं तो हम लोग अपने घर को इंद्रिय भोग का एक संसाधन बना लेंगे। 2 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, ये उनके लिए नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अगर अनासक्त रहना है, आपको अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश पालन करना है, तो घरे घरे मठ, हर घर में मठ होना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा? विपरीत सज्जाए आज सर्वत्र प्रकट। नहीं तो उल्टा तो हम देखते हैं। उल्टा क्या हो रहा है? अभी मठ भी घर बन गए हैं, है ना। जैसे हमारे महाराज बताते हैं, वो एक गांव में गए तो बाहर लिखा था
राम दरबार मंदिर, और बढ़िया सुंदर दरवाजा है, दान पेटी रखी है, लोग वहाँ दान डाल के जाते हैं सब। तो महाराज ने सोचा कि अरे राम दरबार मंदिर है, चलो दर्शन करके आते हैं। तो जब गेट के अंदर गए तो एक आदमी खाट पे लेटा हुआ था। तो बोला अरे राम दरबार कहाँ है? बोले यही राम दरबार, मैं राम, मेरी पत्नी सीता, वो लक्ष्मण लकड़ी लेके आ रहा है, हम ही राम दरबार है। तो उल्टा हो गया, अभी मंदिर घर बन गए, लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई, ना उधर प्रचार होता है ना कृष्ण शिक्षा मिलती है। ये अपेक्षा नहीं है। मंदिर तो प्रचार करे ही, लेकिन जो अनुयायी होंगे घर घर मठ होना चाहिए, घर घर को एक प्रचार का केंद्र होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि जहाँ किछु तब वाक्य सार, ब्रजवासी प्राण आछे से हेतु प्रचार। रिद्धि सिद्धि अर्थात जितनी सफलता मिलनी है जीवन में, वो कैसे मिलनी है? गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते करिया है क्या, आर ना करी हो मने आशा। सारी सिद्धियां वांछा सिद्ध कब होंगी? जब गुरु की आज्ञा का पालन होगा। और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो क्या होगा? कितना ही माला घिसो, बीट बैग फाड़ दो, लेकिन रिद्धि सिद्धि नहीं मिलने वाली है। उनका आदेश था ब्रजवासी रे प्राण आछे से हेतु प्रचार। जिस भक्त के अंदर प्राण होंगे वो प्रचार करेगा। अर्थात भक्ति में जीवित रहने का मतलब क्या है? प्रचार करना। व्यवसायत्मिका बुद्धि चक्रवर्तीर विचार, माया मोह पाश आज होइलो छार खार। तो गीता में ये श्लोक आता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस पर टीका लिखते हैं कि ये व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब क्या है, एक निष्ठ बुद्धि का मतलब क्या है? गुरु के वचन को अपना प्राण मानना, ये एक निष्ठा है। और ये लाइन शिल प्रभुपाद ने चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में पढ़ ली। हम लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं, डेली परपट में कितने सारे पॉइंट्स आते हैं, प्रभुपाद ने एक लाइन पकड़ ली, उसको पकड़ लिया बस, कि अच्छा मतलब गुरु के आदेश को जीवन बनाना है। मेरे गुरु महाराज ने बोला है मुझे प्रचार करना है, मतलब यही मेरा जीवन है। ये प्रभुपाद ने सोचा। तुम्हार मर्म कथा नापाशिलो काणे, योग्यता को थाय पाबो हरि नाम संकीर्तने। आपके निर्देश तो कान के नीचे उतर नहीं रहे हैं, योग्यता कहाँ से आएगी हरि नाम संकीर्तन करने के लिए? इसलिए जप में सोते हैं हम, इसलिए जप में मन नहीं लगता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि गुरु के आदेश को हम पालन नहीं कर रहे हैं। कठिन से कठिन वस्तु सरल हो जाती है अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो, और सरल से सरल चीज कठिन हो जाती है अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा ना हो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए बोल रहे हैं, आपके निर्देश कान से नीचे नहीं उतर रहे हैं, हृदय में नहीं जा रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन में कैसे करूँगा? संभव ही नहीं है। और कैसी स्थिति हो गई है? सिंगेर शावक आज श्रीगालेर छले, पड़िया कांदी छे सबे मायार कबले। शेर का बच्चा होके भी भेड़िया जैसा भू भू कर रहा है। ये स्थिति हमारी हो गई है। हम किसकी परंपरा में आ रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु वर्ग। और उसके बाद अपना चेहरा फिट हो रहा है परंपरा में। हाँ, मैच हो रहा है। परंपरा देखी है ना मंदिर में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, और उसके बाद अपना फोटो रख के देखो, थोड़ा मैच हो रहा है? लग रहा है क्या आपको मैच हो रहा है? हाँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं शेर का बच्चा होने के बाद भेड़िया जैसा आचरण, ये क्या मैच होता है? शेर के बच्चे को शेर बनना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को क्या बोला जाता था? सिंह गुरु। सिंह गुरु के हम अनुयायी हैं, और हम लोग कैसे बन गए हैं? भेड़िया जैसे बन गए। इसलिए प्रचार के लिए शेर जैसा आचरण होना चाहिए। किस बात का डर है हमको? किस बात की झिझक है? लोग शराब पीने में झिझकते नहीं हैं, लोग व्यभिचार करने में झिझकते नहीं हैं, लोग अनर्गल वस्तुओं में लिप्त होते हैं, झिझकते नहीं हैं। हम कृष्ण भक्ति के लिए झिझकते हैं। किस बात की शर्म है? शेर के बच्चे को शेर बनना है। इसीलिए गुरुदेव वाक्य यदि दृढ़ श्रद्धा है,
तबे संकीर्तने कृष्ण प्रेम उपजाए। जब शिष्य की गुरुदेव के वाक्यों में दृढ़ निश्चय होगा, दृढ़ श्रद्धा होगी कि हाँ प्रभुपाद ने जो बोला है वही मुझे आगे करना है, तब जाके संकीर्तन में कृष्ण प्रेम मिलेगा। नहीं तो ठोकते रहो मृदंग करताल, कुछ नहीं होने वाला। और हमको लज्जा आनी चाहिए, हमको भय होना चाहिए कि आज जगत में क्या हो रहा है। मायावादी भरे गेला जगत संसारे, वैष्णव छाड़िला प्रचार निर्जनेर घरे। पूरी दुनिया में मायावादी भर गए हैं। पूरी दुनिया में कितनी सारी संस्थाएं लोगों को मूर्ख बना रही हैं। क्यों? क्योंकि हम वैष्णव अपने घर में बैठे हैं, अपनी रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। पतित पावन नामे पड़ी लो कलंक, छड़ छड़ी हलो सब वैष्णव असंख्य। जो नाम है ना वैष्णव का, पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, कलंक पड़ गया उस नाम पर। क्यों? क्योंकि लोग हाय हाय कर रहे हैं, बाहर इतना सफर कर रहे हैं, और वैष्णव लोग आराम से बैठे हुए हैं। क्या ये वास्तव में वैष्णवता है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने। सब सुनते जानते सब है हम, लेकिन घर में आनंद आता है हमको, प्रचार में आनंद नहीं आता है। श्रील प्रभुपाद कितना स्पष्ट बोल रहे हैं। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुबुद्धि जगाओ प्रभु एक शुद्र अंतरे, तुम्हार कथाएं जाते दृढ़ श्रद्धा बढ़े। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आप सुबुद्धि जगाओ। हम लोग मूर्ख हैं, हमारे अंदर बुद्धि सो गई है, हमारी सुबुद्धि दोबारा से जगाओ, जिससे आपके वचनों पे हमारी दृढ़ श्रद्धा बढ़े। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को कितनी दृढ़ श्रद्धा होगी प्रभुपाद के वचनों पे। प्रभुपाद बोलते हैं प्रचार करो, वो जाकर के केंद्र पे केंद्र खोल दे। कैसे संभव है? श्रद्धा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए। जब हम गुरु पूजा में फूल चढ़ाते हैं ना, तो ये प्रार्थना करना चाहिए कि आपके वचन के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े। श्रील प्रभुपाद आप हमको मदद कीजिए। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गुणगान बता रहे हैं, कैसे उन्होंने विदेशों तक लोगों को भेजा प्रचार करने के लिए, कैसे उन्होंने शुद्ध कृष्ण चेतना का प्रसार किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कभी शिक्षा नहीं थी कि अकेले बैठ करके भजन करो। वो तो चाहते थे कि सभी जीवों का उद्धार हो। जगाई मध्याई उद्धारी प्रभु दया करे, सही से प्रचार कार्य बुझाले सबारे। स्वयं नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई का उद्धार किया। ये जगाई मधाई .com पता है आपको? कौन थे ये सबसे बड़े पापी, मतलब यमराज भी इनका हिसाब नहीं रख पा रहे थे। ऐसे जगाई मधाई का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन अभी क्या स्थिति है? जगत भरिया गिर छे जगाई मधाई, सबाई हेरी छे बाट चैतन्य निताई। अब पूरा जगत ही जगाई मधाई से भर गया है, और लोग अपेक्षा कर रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहाँ गए, जिन्होंने 500 साल पहले जगाई मधाई का उद्धार किया था। वो कहाँ छुप गए अभी? क्यों अभी उद्धार नहीं कर रहे हैं? इतने जगाई मधाई फैले हुए हैं। क्योंकि हमने उनको लॉक कर दिया मंदिर के अंदर। इसलिए गौरनिताई को बाहर लेके जाना है, प्रभुपाद की पुस्तकों को, उनके प्रचार को बाहर लेके जाना है, जिससे असंख्य असंख्य जगाई मधाई कृष्ण भक्ति में दोबारा आ सके। पुनः यदि दिग्दिगांते प्रचार हईते, आनंदे लोक सब हत उच्छलिते। पुनः यदि दोबारा से अगर वैसा ही प्रचार शुरू हो जाए जैसा प्रभुपाद के समय होता था, जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय पे होता था, आप कल्पना करो भक्तों के बीच में उत्साह कैसा होगा। हम प्रभुपाद के एक शिष्य मंदिर में आते हैं तो कैसा उत्साह। चंद्रमौली महाराज को डांस करते देखा है? उदयानंद प्रभु को देखा है आप लोगों ने डांस करते हुए? आप सोचो ये 75 साल की उम्र में ऐसे हैं, 17-18 साल की उम्र में कैसे होंगे? आप थोड़ा कल्पना करके देखो। और एक ऐसा है, जब हनुमान जी लंका जला के आए थे ना, तो रावण यही सोच रहा था, एक ने लंका जला दी, ये इतने सब साथ में आएंगे तो क्या करेंगे। अब आप सोचो मंदिर में 200-300 ऐसे प्रभुपाद के शिष्य एक साथ जब नृत्य करते होंगे, कैसा उत्साह होगा। तो अगर वैसा ही प्रचार शुरू हो जाए प्रभुपाद के समय जैसा, तो क्या हालत होने वाली है। आनंद में लोग उच्छलित, सब एकदम आनंद में सराबोर हो जाएंगे।
गंभीर हुक्कारे तवे पाषंडी पलातो, चैतन्य कथाए जीवेर हृदय भरितो। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गंभीर हुंकार तेज अपना प्रवचन की गर्जना करते थे, ये सारे तथा कथित साधु महात्मा मायावादी अपने आप को भगवान बताने वाले सब धोती पकड़ के भागते थे। पलाई तो मतलब भागना, तो वहां से सब भाग जाते थे। इसीलिए अभी उस तरह प्रचार की जरूरत है। पुनः पृथ्वी ते सब पड़े जेता साड़ा, तुम्हारा विरहे आज सब मणिहारा। लेकिन आपके विरह में आज हम ऐसी स्थिति में पड़ गए हैं जैसा अंधकार में डूब गए हो। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे शुष्क वैराग्य अर्थात केवल सूखा वैराग्य हमारी परंपरा का उद्देश्य नहीं है। हमारी परंपरा का उद्देश्य क्या है? युक्त वैराग्य। ये मैंने आपको पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सेमिनार में बताया था कि कैसे पहले सन्यासी रहते थे पर्वतों में, गुफाओं में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बड़े बड़े मंदिर बनाए। पहले विषयी लोगों का दर्शन करना, उनसे मिलना ही प्रतिबंधित था भक्तों को। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़े बड़े लाट विलाट मतलब लॉर्ड्स, वाइसरॉयज इत्यादि को बुलाते थे मंदिरों का उद्घाटन करने। हिंदुओं के मंदिर में बाहर के लोगों को, म्लेच्छों को प्रवेश निषेध है। अभी आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो, वहां पर केवल हिंदुओं के अलावा किसी को प्रवेश निषेध है। प्रभुपाद जब अपने भक्तों को लेकर के गए तो उनको मंदिर में जाने नहीं दिया। प्रभुपाद को बोलते हैं वहाँ के पंडा कि आपके भक्त नहीं जा सकते, आप आ सकते हो, आप भारतीय हो। प्रभुपाद बोलते हैं यदि जगन्नाथ की कीर्ति महिमा का प्रचार करने वाले भक्त इस मंदिर में नहीं जा सकते तो मैं जाके क्या करूँगा? मैं भी नहीं जाऊँगा। प्रभुपाद जगन्नाथ दर्शन करने नहीं गए। आप कल्पना करो हमारी परंपरा कितने क्रांतिकारी विचार की परंपरा है। ऐसी वैसी परंपरा नहीं है। जिन मंदिरों में म्लेच्छों का प्रवेश निषेध है, उन म्लेच्छों को उठा करके वैष्णव बनाना और उनको सभापति बनाना, उनसे प्रवचन दिलवाना, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रचार था। समुद्र पार करना सन्यासी के लिए निषेध है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने अनुयायियों को प्रचार करने के लिए समुद्र पार करके भेजा। कली का जो मुख्य प्रकोप होता है शहरों में, जैसे कलकत्ता जैसे शहरों में, वहीं पर अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। निर्जन भजन को अनर्गल बताया, उनको कभी स्वीकार नहीं किया। उल्टा जहाँ ज़्यादा भीड़ होती थी, हम भी इस्कॉन का जहाँ सेंटर खोलते हैं तो कहाँ खोलते हैं? भीड़ ज़्यादा कहाँ आएगी प्रभु जी ये बताओ? तो भीड़ ज़्यादा होगी वहीं पर सेंटर खुलेगा। और यहाँ तक कि लंदन में भी स्टूडेंट्स को रहने के लिए व्यवस्था बनाना चाहते थे जिससे वो रहें और कृष्ण भक्ति का पालन करें। ये सब आज से 100 साल पहले सोचना भी कितना बड़ा क्रांतिकारी आइडिया होगा। अभी तो हमको नॉर्मल लगता है, हाँ प्रभु जी हमारे पूरी दुनिया में केंद्र हैं। ऐसे ही खुल गए क्या? 1000 केंद्र पूरी दुनिया में ऐसे ही खुल गए? कितनी मेहनत हमारे आचार्यों ने की है। और ये सब तभी संभव होगा जब हम एक साथ आकर के कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए उत्साही होंगे। सबाई में लिया वसी यदि चिंता करे, तबई सुचारू है ये सब प्रचारे। तो ऐसे ही नहीं होगा। अभी हम सबको बैठ करके, प्रभुपाद बोल रहे हैं सब मिलो, बैठो और अब डिस्कशन करो कि अब दोबारा से वैसा प्रचार कैसे शुरू होगा। प्रभुपाद के समय में जैसा प्रचार था वैसा कैसे शुरू हो, प्रभुपाद यहाँ आदेश दे रहे हैं। अभी बैठो और डिस्कस करो, प्लानिंग बनाओ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि कैसे अब दोबारा से वैसा प्रचार हो। ताई से तुम्हारा आज्ञा सबाई मिलिया, प्रचारेरा कार्य करा वाणी ते मजिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो आज्ञा है उन सब को पालन करो। दोबारा से जहाँ जहाँ ठीक है अभी जो कुछ हो गया, दोबारा से लौट के आओ, सब मिलो और जो वास्तविक पूजा है गुरु की वो करो। क्या है वास्तविक पूजा? फल फूल महोत्सव पूजा नहीं है, वाणी रसेवक जय से ही तो पूजा है। फल चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, बड़ा बड़ा पंडाल लगाने से गुरु की पूजा नहीं होती। गुरु की पूजा कैसे होती है? वाणी की सेवा। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए कोई बड़ा मठ नहीं बनाया, उन्होंने कोई बड़ा संगमरमर का समाधि नहीं बनाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा को पालन किया अंतिम क्षण तक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे वो अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें, प्रभुपाद अंग्रेजी भाषा में भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अंतिम सांस तक ये गुरु की सेवा होती है।
ये वास्तविक सेवा का भाव हमको रखना है। अब प्रभुपाद थोड़ा डांट रहे हैं। कलीर मिशन हलो सारा पृथ्वी जुड़े, महाप्रभुर सारा कथा खांचर भीतरे। प्रभुपाद बोल रहे हैं कली का मिशन देखो कितना बढ़ गया है, पूरे जगत में फैल गया है, लोग कली का ही अनुसरण कर रहे हैं, मतलब 4 नियम तोड़ रहे हैं। और महाप्रभु का आंदोलन खांचार भीतर है, एक पिंजरे के अंदर बंद होके रह गया है। हमको लगता है प्रभु जी प्रचार कितना बढ़ गया, मंदिर में 1000 लोग पनीर सब्जी खा करके गए, ये प्रचार है। कथा में कितने लोग बैठे हैं? 20। पनीर सब्जी कितने खाए? 1000। खांचार भीतर है, एक पिंजरे के अंदर महाप्रभु का आंदोलन बंद हो गया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। प्रभुपाद धिक्कार रहे हैं। छी छी लोक लज्जा नहीं आमादेर भाई, व्यवसादारी चले करी शिष्यर बढ़ाई। मतलब कोई व्यक्ति कितना, प्रभुपाद बोल रहे हैं छी, शर्म आनी चाहिए कि अभी लज्जा भी नहीं है, प्रचार बंद हो गया, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन एक खांचे के भीतर बंद हो गया, और हम लोग किसके पीछे पड़े? फॉलोवर बढ़ाने के पीछे पड़े। हमारे कितने फॉलोवर हैं, हमें कितने लोग पालन करते हैं, हमें प्रचार से कोई मतलब नहीं है, हमारा अनुसरण कितने लोग कर रहे हैं, शिष्य बढ़ाने में हमारा ध्यान लग रहा है। इसीलिए प्रभुताई बल छिलेन प्रचार करी बारे, कनिष्ठ दुख सु दुघंटा ना दिवारे। इसलिए प्रभु मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला था कि सभी लोग को प्रचार करना चाहिए। 2-3 कनिष्ठ लोग जो नए नए जुड़े होंगे वो मंदिर में घंटी बजा सकते हैं, बाकी सबको प्रचार करना चाहिए। क्यों? किंतु चे देखो कि बा दुर्दशा है छे, विषयी है सब प्रचार छेड़ी छे। क्योंकि देखो ना क्या स्थिति हो रही है, प्रचार नहीं होगा तो क्या होगा? विषयी जैसे हो जाएंगे। वेशभूषा वैष्णव की है लेकिन कौन है? विषयी। प्रभु जी आज पिज्जा फीस्ट है, पिज्जा बना है, आज पानी पूरी है, आज ये है, आज वो है। किस में दिमाग लग रहा है? विषयी वस्तुओं में दिमाग लग रहा है। प्रचार में कोई मन नहीं है, केवल और केवल विषय में ध्यान लग रहा है। तो हम लोग क्या करने लगे? केवल पिकनिक बनाने लगेंगे। हम संडे टू संडे आते हैं, 1 घंटा थोड़ा क्लास सुनना पड़ता है, फिर बढ़िया पिकनिक होती है, नाचो खाओ, थोड़ा सोशलाइजिंग करो, फोटो वोटो डालो, मस्त। क्या दुर्दशा हमारी हो गई है। और धीरे धीरे क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो? मंदिर वो ताला बंद हई चे आरंभ, भागवत प्रचार करो ना करो विलंब। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मंदिर में ताला लग जाएगा, ये बंद हो जाएंगे केंद्र। इसीलिए बिना विलंब करे भागवत का प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए। ज्यादा बड़ा त्यागी नहीं बनना चाहिए। त्यागी हैया छे भाई करो सब त्याग, वाणी त्याग करो यदि किसेर वैराग। प्रभुपाद बहुत डांट रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, सुनने वाली बात क्या है, तब प्रभुपाद के कोई अनुयायी नहीं थे। किसको डांट रहे हैं? अपने गुरु भाइयों को डांट रहे हैं। प्रभुपाद ने देखी दुर्दशा कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य सब प्रचार बंद करके बैठे हुए हैं, तो उनको इतना दुख हो रहा है। बोल रहे हैं त्यागी होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, आपने गेरुआ वस्त्र पहना, आप त्यागी। इतने बड़े त्यागी मत हो कि गुरु को ही त्याग दो, गुरु के निर्देश को त्याग दो, इतने बड़े त्यागी मत बनो। गुरु भोगी गुरु त्यागी दोई तो असार, गुरु सेवी हले परो भुजीबे विचार। तो 2 तरह के लोग होते हैं, होते गुरु भोगी। गुरु भोगी मतलब जो गुरु को ही भोगना चाहते हैं। बढ़िया इस्कॉन बन गया, मस्त, एसी में क्लास होती है, कभी ठंड होती है तो हीटर में क्लास होती है, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, 3 वॉलंटियर भेज दिए प्रसाद रखने के लिए, क्लास लेट होगी तो ही प्रसाद सबको मिल जाएगा। बढ़िया कारपेट बिछा है, कश्मीर से आया है, कारपेट पे बैठ के हम क्लास ले रहे हैं, झूमर के नीचे। गुरु भोगी। और गुरु त्यागी मतलब गुरु के निर्देश को पालन ही नहीं करना। वो व्यास पूजा आएगा, फूल चढ़ाएगा, माला चढ़ाएगा, बाकी गुरु तुम जानो, तुम्हारा निर्देश जानो। गुरु भोगी गुरु त्यागी दो ही तो असार, दोनों असार हैं। असार मतलब यूजलेस। गुरु सेवी हले परो भुजीबे विचार। जब गुरु सेवी बनेंगे, सेवा का भाव होगा, गुरु के निर्देश पालन करने का भाव होगा,
तब उस तत्व को समझ पाएंगे जो कृष्ण भक्ति गुरु देना चाहते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर वास्तव में अगर कोई गुरु के आदेश को पालन करे तो क्या होगा। घरे घरे मठ सब स्थापित जे हवे, पृथ्वी रे कोने कोने कबे से जाइबे। घर घर में कब मठ बन जाएगा, मतलब घर घर में कब प्रचार के केंद्र बन जाएंगे, पूरी पृथ्वी के कोने कोने में कब कृष्ण भक्ति फैलेगी। हाई कोर्टेर जज हवे गौड़ीय वैष्णव, तिलकेर शोभा हवे सवार वैभव। हाई कोर्ट का जज तिलक लगा करके बैठेगा, मतलब हरिबोल नहीं, आपको करना है ये हरिबोल तो ठीक है। एक जज मतलब निरपेक्ष, कोई हाई कोर्ट का जज अपना धर्म नहीं बता सकता है, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं इतने वैष्णव हो जाएंगे कि किसी को आपदा ही नहीं होगी कि हाई कोर्ट का जज भी तिलक लगा करके बैठे। और वैष्णव से बोट लय राष्ट्रपति हवे, प्रचार सर्वत्र भाई प्रसारित हवे। तो प्रभुपाद ने जब ये लिखा था उसमें राष्ट्रपति प्रधान होता था। मुख्य बात है कि वोट वैष्णव जब प्रधान हो जाएंगे तो वोट कौन डालेगा, वैष्णव ही डालेंगे। तो किसको नेता बनाएंगे, वैष्णव को ही नेता बनाएंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन होंगे, वैष्णव होंगे। ये टारगेट प्रभुपाद सेट करके गए हैं। ये भजन लिखा है 70 साल पहले, आप कल्पना करो। क्यों, भगवान निर संपत्ति असुर लूटे खाए, निरीह प्रजा गण सब करे हाय हाय। क्योंकि भगवान की संपत्ति को कौन लूट रहा है, असुर लोग लूट रहे हैं। क्या हनुमान कभी ये टॉलरेट कर सकते हैं कि सीता को रावण सीता को एक्सप्लॉइट करे, पूरी लंका में आग लगा दी। तो ये भक्त कैसे टॉलरेट कर सकते हैं कि असुर लोग भगवान की संपत्ति को खा रहे हैं। वास्तव में वैष्णवों का राज्य होना चाहिए। और जो लोगों को जिम्मेदारी थी वो लोग क्या कर रहे हैं, 2 पैसा सूत गलाए ब्राह्मण बलावे, गेरुयार पोशाक मात्र सन्यासी रहावे। 2 पैसे का जनेऊ डालो हम ब्राह्मण हैं, और गेरुआ वस्त्र पहन लो हम सन्यासी हैं। बस काम धाम कुछ नहीं करना, केवल ब्राह्मण है सन्यासी है, लेकिन वास्तव में जब तक काम नहीं करेंगे तब तक उसको प्राप्त नहीं करेंगे। तो फिर कलयुग की दुर्दशा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कैसे लोग पिशाची प्राय हो गए हैं। लेकिन वैष्णवों का भाव कैसा होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। वासुदेव विप्र बोले प्रभुर नमिया, सकल जीवेर दाओ उद्धार करिया। वासुदेव विप्र भगवान के एक महान भक्त हैं। वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु ये जीव कितने कष्ट में है अपने पापों के लिए, इनके सब पाप मुझे दे दो और मैं नरक में हमेशा के लिए यातना भोगने के लिए तैयार हूं, आप इन सबको भगवत धाम ले जाओ। ये वैष्णव का चरित्र होता है। तो जब लोग पिशाची जैसे हो गए हैं, इतने कष्ट में हैं, तो ये वैष्णव को अनुकंपा करनी चाहिए। सही तो वैष्णव श्रेष्ठ पर दुखे दुखी, आत्मेंद्रिय तृप्ति जाहे नहे तार सुखी। तो वैष्णव कौन होते हैं, पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, ये वैष्णव हैं। तो इस प्रकार से प्रचार करना है और सारे विश्व में कृष्ण भक्ति को बढ़ाना है। तो प्रभुपाद अभी एक शपथ दिलवा रहे हैं, आजी कारे दिने भाई कोटिबद्ध हाओ, प्रचारेर द्वारा हत जीवेरे वंचाओ। आपने क्या बोला अभी, आपको पता है इसका मतलब पता है अभी आपने क्या बोला? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आज के दिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज के दिन से शपथ लो। क्या शपथ लो? प्रचार द्वारा सारे जीवों की रक्षा मैं करूंगा, ये वचन लो। ये प्रभुपाद सभी को वचन दिलवा रहे हैं और उसके लिए कृपा याचना करें। शिला प्रभुपाद तुम्हें आज करो दया, ए बार करुणा करो हैया अमाया। स्वतंत्रता जारजत हौक जलांजलि, दीना भय दे आजी से अंजलि। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि व्यास पूजा पे हर शिष्य कुछ ना कुछ चढ़ाता है अपने गुरु को, तो मैं आज के दिन अपनी स्वतंत्रता आपको चढ़ा रहा हूँ। आज से मैं स्वतंत्र व्यवहार नहीं करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ये मैं आपको ऑफरिंग दे रहा हूँ। शिला प्रभुपाद की ये शिला प्रभुपाद का मूड है, उनका मिशन है, किस तरह से प्रचार के लिए हर भक्त को उत्साही होना चाहिए।
तो हमने आज श्री चैतन्य महाप्रभु की दुर्लभ कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा किया। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते थे, हमने 9 स्टेप्स देखी, एम्ब्रेस से शुरू होकर के नीचे तक। और फिर कैसे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में अलग अलग आचार्यों ने प्रचार किया। और फिर हमने देखा श्रील प्रभुपाद का मूड प्रचार कार्य के लिए। तो अगर हम अपने आप को प्रभुपाद का अनुयायी कहते हैं तो हमारे लिए प्रचार बड़ा आवश्यक है। अब हम अगले सेशन में, जो कि हम शाम को करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रचार के लिए आवश्यकता क्या है। ठीक है, प्रचार तो हमको करना है। अब कोई व्यक्ति जब युद्ध करने जाता है तो अस्त्र शस्त्र होते हैं, युद्ध कला सीखता है। कोई गमछा पहन के तो युद्ध करने जाता नहीं है। तो उसको पता होना चाहिए कि प्रचार के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो आगे हमारा जो टॉपिक है 3 एसेंशियल्स, भक्ति शक्ति, प्रीति लक्षण और दक्षता। तो ये 3 चीज़ें हम लोग आज शाम को चर्चा करेंगे। और कल सुबह हम लोग और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, लोगों को प्रचार करना, इससे हम लोग देखेंगे कैसे प्रचार करना है, फिर उनको संभाल के कैसे रखना है, ये कल का विषय है। तो मेरी अपेक्षा है आप लोग आएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे और जीवन में अपनाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? यस, प्रभु। प्रभु जी, आप जो एक श्लोक में बताए थे टेक्स्ट 111 मतलब 1 से 11 में एसिटोरिक बताया आपने, मतलब उसका महत्व समझ में नहीं है। एसिटोरिक एक श्लोक का यदि है ना, आपने उसको समझ में नहीं है मुझे। कौन सा श्लोक था? 111 इसके आगे वाला। हाँ, इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, ये एसोटेरिक मतलब हमारी कल्पना से परे है। कल्पना से परे है, इसके ऊपर विश्वास हमें रखना होगा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु हमारे थ्रू काम करें। और अगर ये विश्वास नहीं होगा तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो उस तरह तो हम कई बार प्रचार करते करते हमको विस्मय होता है ना कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि हम लोग स्काई डिपार्टमेंट का हमारा एक एस्पेक्ट है फंड कलेक्शन। अभी हम लोग अगर विचार करें, हम लोग फंड कलेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? वास्तव में कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मदन मोहन कैसे व्यवस्था कर रहे हैं वही जानते हैं। तो ये अलौकिक नहीं है, एसोटेरिक नहीं है। हम लोग प्रचार के लिए ऐसे कौन से बड़े बड़े हथकंडे अपना रहे हैं, फिर भी प्रचार हो रहा है। मंदिर की सेवा चल रही है, बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, तो ये अलौकिक है। तो ये सोचना हमारे लिए ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, हमको लगेगा हम करता हम अति मन्यते, वो भाव नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। यस, आपने बताया प्रचार करना है, तो प्रचार में जिसका इंटरेस्ट है उसको प्रचार करना। लेकिन अभी इस समय तो मैक्सिमम जो भी हैं वो सब तर्क ही करते हैं और इंटरेस्ट रहते ही नहीं। ऐसा नहीं है। वास्तव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत कोमल श्रद्धा है, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो अपने जीवन में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम परेशान क्यों हैं, हमारे जीवन का महत्व क्या है। ऐसे लोगों को हमको प्रचार करना है। श्रील प्रभुपाद बोले अगर 1% लोग भी, कितना, 1% लोग भी अगर कृष्ण भक्त बन गए, ये दुनिया की सूरत बदल जाएगी। आज उज्जैन की पॉपुलेशन कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 1%, 6000 भक्त बनाने हैं आपको, बस, ज़्यादा नहीं। तो 6000 भक्त अगर बन गए तो उज्जैन की सूरत बदल जाएगी। भक्त मतलब अच्छे भक्त, भगत नहीं, अच्छे भक्त। और कोई? यस, प्रथम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि प्रभु ने बताया, हम प्रचार करने जाते हैं लेकिन लोग तर्क वितर्क तो करते ही हैं, या बहुत सारे मतलब दूसरी संप्रदाय से या अलग तो बहस करते हैं बेवजह की। तो हमको क्रोध आता है कभी कभी, तो खुद पे संयम कैसे कर सकते हैं? देखो, क्रोध क्यों आता है? हमें बचपन में हमारे पिताजी बोलते थे, कोई व्यक्ति जब तर्क में हारने लगता है तो हाथ पैर फेंकता है। समझ में आया? क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए क्रोध आता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। प्रचारक को बहुत डीप स्टडी, श्रवण, ये सब करना आवश्यक है, क्योंकि हम अभी उतने स्तर पे नहीं हैं कि हम दूसरों के क्वेश्चंस का सटीक आंसर दे दें। तो इसलिए क्या होता है, जब वो ऐसे लॉजिक देते हैं या ऐसे कुतर्क करते हैं, हमें क्रोध आ जाता है।
प्रभुपाद को तो क्रोध नहीं आता था, कैसे आड़े टेढ़े लोग आते थे प्रभुपाद के पास। आप हरे कृष्णा चैलेंज, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, सब कन्वर्सेशन बेस्ड जो बुक्स हैं उसमें देखो कैसे आड़े टेढ़े प्रश्न प्रभुपाद को पूछते हैं। प्रभुपाद तो उसका आंसर बड़े संयम से देते हैं। क्यों? प्रभुपाद के गहन अध्ययन है, शास्त्र का मर्म जानते हैं। तो जब हमारा गहन अध्ययन होगा, गुरु के श्रवण हम करेंगे, तो क्या होगा, हम तैयार हो रहे हैं। और फिर जब हम प्रचार करते हैं तो कम से कम वो तर्क करने वालों में जो सीखना चाहते हैं वो सीख जाएंगे। अब एकदम ही कोई 2 और 2 5 बोल रहा है तो फिर वहाँ समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो वास्तव में भटका हुआ है, कुछ और गलत सीखा हुआ है, उसको फिर आप समझा सकते हो। प्रभु, ऐसा मन में विचार आता है कि हम सामने वाले को गलत साबित करना ज़्यादा चाहते हैं, ये नहीं चाह रहे कि वो भक्त बने, तो इस पर खुद पे कैसे वर्क कर। तो ये भावना के लिए तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो जीतना नहीं है, अपने आप को हारना है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगो मतलब अपने आप को नीचा करो। हमको दूसरे के सामने बड़ा नहीं बनना है, अपने आप को नीचा करना है। मतलब उस व्यक्ति को मदद करना चाहते हो आप। देखो पेशेंट कितना डॉक्टर को गाली दे ले, चिल्ला ले, फिर भी डॉक्टर अपनी सर्जरी करता रहता है। उसको मालूम है मुझे इसको बचाना है, इसकी गालियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रचारक का काम कुछ ऐसा है। तो उस तरह भावना होनी चाहिए। तो एक वो आपका जो वृंदावन यात्रा पर गए थे तो लेक्चर था, उसमें से एक छोटा क्वेश्चन पूछो। उसके अंदर मतलब क्लिप कट चुकी थी, से रिलेटेड है। हाँ, तो वो मतलब यात्रा से रिलेटेड था। ठीक है, वो मैं चर्चा करूंगा इस थीम से रिलेटेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी देखिए, मतलब ऐसा है कि प्रचार करना तो हम चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गृहस्थ जीवन में या अलग अलग कह सकते हैं माया का खेल है या क्या है कि हम लोग इतना अटके हुए हैं कि प्रचार का टाइम वही 2-3 घंटा, कोई खुद की साधना 2-3 घंटा, फिर 1-2 घंटा जो है बचा कुचा, उसमें भी कैसे निकलता है पता नहीं चलता। तो प्रभु जी कैसे फास्ट प्रचार करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकें? व्हाट्सएप वगैरह तो ठीक है, लेकिन जितना भगवान ने आपको अभी दिया है जी उसका इस्तेमाल आप बेस्ट करो, भगवान आपको और अपॉर्चुनिटी देंगे। स्वतंत्रता उसी को मिलती है जो स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करता है, और जितना दुरुपयोग करोगे उतनी स्वतंत्रता खींच ली जाएगी। समय है, हम सबके पास समय, हम सब झूठ बोलते हैं समय नहीं है हमारे पास, समय बहुत है हमारे पास जी, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने अपने समय का सदुपयोग किया तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली। कैसे जॉर्ज हैरिसन पिछड़े में पड़ गया हरे कृष्णा के, कैसे बड़े बड़े राजनेता पड़ गए, क्योंकि उन भक्तों का उत्साह था। भगवान ने बैठे बैठे हृदय में बोला इनकी बात सुनो, ये जो बोल रहा है इसकी बात मानो। आप जब प्रचार करते हो, जिसको आप प्रचार कर रहे हो, हृदय में परमात्मा बोल रहे हैं अरे मत सुनना उसकी, वो घर जाके सो जाता है 3 घंटे। भगवान नहीं अलाउ कर रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए। आप यदि जितना समय आपको है उसका अगर सदुपयोग आप बेस्ट करोगे, हृदय में बैठे परमात्मा सामने वाले को इंस्पायर करेंगे इनकी बात सुनो। ओके। तो ये बहुत स्पिरिचुअल अलौकिक, अभी जो हम स्पिरिचुअल प्रभु से चर्चा कर रहे थे, ये अलौकिक है। इसको समझना आपको स्पिरिचुअल स्तर पे समझना पड़ेगा। तो अगर आप सिंसियरली जितना भी एंडेवर करते हो, टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, जो भी है, अलग अलग मंदिरों की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, लेकिन अगर आपका डिजायर सिंसियर है ना, भगवान उपदेश देंगे अंदर कि इनकी बात सुनो, इनके साथ जुड़ो, इनके सहयोग करो, प्रचार को आगे बढ़ाओ। तो वी हैव टू बिकम सिंसियर, ओके, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसा कोई मैनुअल नहीं है भक्त कैसे बनाए, 3 दिन में भक्त बनाए, 11 स्टेप्स टू मेक डिवोटीज, ऐसा कुछ मैनुअल नहीं है। बसंत प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक्चुअली मेरे मन में बहुत दिनों से मैं प्रचार कर नहीं पा रहा था और बहुत सारे लोगों का फ़ोन आते थे, अलग अलग लोग अलग अलग कष्ट में, तो मैं प्रार्थना कर रहा था और फिर मैं भूल गया। लेकिन अचानक से हिज गिरीश मंगल माधव प्रभु जी की फ़ोन आते और पता चलता इस क्लास के बारे में। फिर मैं ये था कि मैं कैसे कर पाऊँगा ये 2 बच्चे को लेकर के, और प्रभु जी साहब को। प्रभु जी देखिए, मैं तो बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि दोनों बच्चे भी हमको आज डिस्टर्ब नहीं किए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिख रहा है। उनकी बात चल रही है ना नेता गौर की, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु जी रियली भगवान हमारे हृदय से सुनते हैं, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ। पर सेम इसी जगह पे दूसरा चीज़ ये है कि जो मेरा जो प्रश्न है वो है कि साधना मेरा अच्छा नहीं है, तो हृदय से दुख भी होता है कि मैं कैसे इस साधना को लेकर के बाहर में लोगों को प्रचार करूँ। तो रहा नहीं जाता, फिर भी लोगों को बताते हैं
दूसरा प्रभु जी उत्साह कैसे हम और अपने अंदर लाएं? ये अगला सेशन का विषय है कि प्रचार के लिए 3 आवश्यकताओं में पहली आवश्यकता है भक्ति शक्ति। जब तक भक्ति शक्ति नहीं होगी तब तक प्रचार नहीं कर सकते। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। वो भक्ति शक्ति कैसे आती है? हमारी साधना से, हमारी गुरु निष्ठा से, और उसी का चर्चा हम शाम को करने वाले हैं कि कैसे अगर हम अपनी दैनिक साधना में, अपनी गुरु निष्ठा में, प्रभुपाद के प्रति निष्ठा में प्रगाढ़ नहीं है तो प्रचार हमारे लिए बोझ हो जाएगा, फिर प्रचार हम कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कोई मतलब रोज़ ही आंसर नहीं है कि हाँ प्रभु जी आप भी कर सकते हो, साधना नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है प्रचार करो। ये जो लोग बोलते हैं वो वास्तव में धोखा दे रहे हैं। जिनका प्रगाढ़ साधना नहीं है, जिनकी प्रगाढ़ भक्ति नहीं है, वो प्रचार इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। जैसे बंदूक आप चला रहे हो, अंदर गोली नहीं है, आदमी मरेगा थोड़ी, खटखट आप कितना ही करते रहो। तो वो गोली है आपकी साधना, वो आपकी निष्ठा। तो उसको हमको प्रगाढ़ कैसे करना है फिर हम चर्चा करेंगे अगले सत्र में। तो जी हम सभी वैष्णवों से यहाँ विनम्र प्रार्थना करते हैं कि मैं शाम की क्लास अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए ये भी मुझे पता नहीं था। मैं अभी जाऊँगा फिर आऊँगा, तो प्लीज़। और आप इंदौर से आ रहे हैं सुनने, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। इतनी गंभीरता होना भी बहुत दुर्लभ है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि अपने घर में ही हम प्रचार कर सकते हैं, कुछ लोगों को बुलाया, तो किस तरीके से कर सकते हैं? बच्चों को लेकर के या बड़ों को लेकर? अलग अलग कार्यक्रम कीजिए। बच्चों के लिए अलग हो सकता है, किसी एक दिन फिक्स कर लीजिए बच्चों के लिए, फिर एक दिन थोड़े बड़ों के लिए अलग कार्यक्रम, मिक्स मत कीजिए। और छोटा रखिए, 45 मिनट का कार्यक्रम रखिए, उसमें 20 मिनट कोई चर्चा हो सकती है, 15-20 मिनट कीर्तन हो सकता है, और कुछ भी छोटा मोटा एक केला भी अगर आप खिलाओगे तो भी काफ़ी है। प्रभुपाद शुरू के दिनों में एक फल लेते थे, उसका ही थोड़ा काटते थे, एक एक फाँक सबको दे देते थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कुछ पांडाल लगाना है या बहुत बड़ा कुछ फीस्ट बनानी है, ज़रूरी नहीं है। 2, 4, 5 लोगों को बिठा करके, कोई मृदंग नहीं है, करताल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ताली बजा के आप कीर्तन कर सकते हो। तो सरल रखो। बच्चों के इस टॉपिक से, मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड अपन? बच्चों के लिए स्टोरीज ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। अभी हमारे संडे स्कूल की माताओं ने बहुत अच्छा स्टोरीज का वो भी बनाया, PPTs वगैरह, वो आप ले सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो। लिटिल कृष्णा दिखा सकते हो। उससे धीरे धीरे उनका रुझान आएगा, फिर आप उनको प्रसाद दो, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। दूसरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद जो 18 दिन का अपना कोर्स हुआ गीता जी, इसके बाद जो लोग हैं जिनसे हम बुक दिया है उनको हम कैसे मतलब जोड़ करके रखें? उनको साथ में बुला करके, जैसे हम उज्जैन में भी कर रहे हैं, हम श्रद्धावान कोर्स से शुरू कर रहे हैं। तो फिर आप भी वहाँ पर कुछ लोगों को बुला के श्रद्धावान कर सकते हो, घर में ही बुला सकते हो। उस तरह अगर एक घर में नहीं आ सकते तो जैसे प्रथम प्रभु के घर में कुछ, आपके घर में कुछ, आशीष प्रभु के घर में, इस तरह 3-4 घरों में अलग अलग 10-10 लोगों का बैच, 15-15 लोगों का बैच बनाया जा सकता है। तो सर प्रभु जी उसके लिए मैंने ऐसे भक्त देखे हैं जिनका घर ये कमरे से भी आधा है, पूरा घर, मतलब किचन विचन सब मिला के, और 200-200 लोग उसमें भर्ती हो जाते हैं। किचन स्टैंड के ऊपर भी 10 भक्त बैठे हैं क्लास सुनने के लिए। प्रचार का उत्साह होना चाहिए। आपका घर छोटा हो बड़ा हो बड़ी बात नहीं है, उत्साह होगा तो लोग आएंगे। थैंक यू प्रभु जी। यस अर्जुन प्रभु। प्रचार करो तो पहला हमारे लिए है वो, मतलब पहला हमको इम्प्लीमेंट करना हमारे जीवन में। तो जैसे जब हमको गुरु का इंस्ट्रक्शंस होता है, जैसे मतलब जैसे हमने भक्ति कुटीर भी स्टार्ट करा था, जैसे अभी आपने बताया कि 1 या 2 लोग हो तो भी हमको वो करना चाहिए। तो प्रभु जी वो भाव नहीं आ पाता कि ये गुरु का आज्ञा है इसलिए हमको करना है। हम देखते हैं कि सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, सामने वाला रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो उस स्थिति में क्या करें? इसीलिए हमको प्रभुपाद के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। अगर वास्तव में अपनी इंस्पिरेशन प्रचार के लिए बनाए रखनी है ना, लीलामृत को बार बार पढ़ो, जितनी बार हो सके, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, हमेशा पढ़ते रहो। आपको ये समझ में आएगा कि एक गुरुनिष्ठ भक्त कैसा होता है, वो इंस्पिरेशन आपको मिलती रहेगी। और फिर देखिए, कोई भी सफलता ना एक दिन में नहीं होती है, कंसिस्टेंट एंडेवर्स करने होते हैं। आज हम लोग यहाँ उज्जैन में ही प्रचार देख रहे हैं, तो गुरु महाराज ने अकेले नहीं शुरू किया, थोड़ा कुछ लोगों को जोड़ा, फिर और लोग जुड़े, फिर और लोग जुड़े, फिर कई ब्रह्मचारी बने, फिर वो लोग अगले अलग अलग शहरों में जाके प्रचार किए।
तो कहने का मतलब कहीं भी शुरुआत छोटी होती है। प्रभुपाद जब बटलर में थे, जब न्यूयॉर्क जाने से पहले बटलर में थे, तो YMCA में रहते थे, और लॉफ्ट मतलब जैसे जब घर बनता है ना विदेश में, तो ऐसी छत होती है क्योंकि वहाँ बर्फ़ जमती है, तो ऐसी छत, और फिर ये फॉल सीलिंग लगती है बीच में, तो ऐसी छत और फॉल सीलिंग के बीच में कुछ गैप रह जाता है, उधर लोग सामान भर्ती करते हैं। प्रभुपाद उधर रहते थे लॉफ्ट में, तो उधर में रह करके प्रचार करते थे। तो एक दिन एक हाउस प्रोग्राम के लिए गए, एक किसी ने थोड़ी रुचि दिखाई, उधर गए, 4 लोग वहाँ पर आए। प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, आज 4 लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का संदेश सुना, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। हम तो हतोत्साही हो जाते, इतने दूर 40 दिन जहाज में बैठ के आया, 2 हार्ट अटैक खाए मैंने, लॉफ्ट में रह रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, और 4 ही लोग आए प्रोग्राम में। प्रभुपाद का उल्टा है कि अब मुझे विश्वास है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का प्रचार होगा अमेरिका। तो ये गुरु निष्ठा वैष्णव आचार्यों की जीवनी पढ़ के आती है। जब उनके उदाहरण को देखते हैं तो फिर हमारे अंदर आती है कि नहीं, ये प्रचार हमारे गुरु की सेवा है। और तब एक दो लोग आपको सामने नहीं दिखेंगे, आपको गुरु की सेवा सामने दिखेगी कि सामने मेरे गुरु की सेवा है। मैं उसी उत्साह से 2 लोगों को प्रवचन दूंगा जिसी उत्साह से 20,000 को दूंगा, वो उत्साह कम नहीं होगा क्योंकि गुरु की सेवा है। शिला प्रभुपाद एक प्रवचन में बोल रहे थे कि मैं जब प्रवचन करता हूँ, मेरे गुरु महाराज उसको सुनते हैं और उसी उत्साह से मैं प्रवचन करता हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो और आगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं अगर कोई कमरे में नहीं है, 4 दीवार तो सुन रही हैं, 1 2 3 4 लोग हैं सुनने के लिए, सुनाओ, प्रचार करो, ये उत्साह होना चाहिए। यस, वीर प्रसाद प्रभु। जैसे हम किसी को प्रचार करने के संबंधित बात करते हैं, लेकिन आजकल 99% लोग मटेरियल डिज़ायर को ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम कृष्ण भक्ति को क्योंकि प्रयास करते हैं, कोई सुनेगा ही तभी समझ पाएगा, अदरवाइज इजीली वो ग्रैब नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में हमें ऐसा कोई कीवर्ड्स जो उनको इफेक्टिव वो आज शाम में तीसरा टॉपिक है, दक्षता। दक्षता का मतलब क्या होता है, कैसे व्यक्ति विशेष के लिए कृष्ण संदेश को देना। जैसे कोई मटेरियल डिजायर वाला है तो उसके लिए फिर प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी, कोई ज्ञानी स्वभाव का है तो उसके लिए प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग हो जाएगी, कोई माताएं हैं उनका स्वभाव अलग है, उनके लिए प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी, बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी। तो एक ही सूत्र आप सबको नहीं बता सकते, श्लोक वही रहेंगे, शिक्षा वही रहेगी, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी बदल जाएगी। जैसे वो आलू है, अब वो आलू कचौड़ी में भी है, पराठे में भी है, वो समोसे में भी है, वो आलू सब जगह है, लेकिन प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। तो उस तरह कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे करना है, कैसे परोसना है, ये दक्षता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हम लोग शाम के सत्र में चर्चा करेंगे। और कोई? यस, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे यहाँ पर अभी प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रभु के लिए जो अपना वो कर रहे हैं, तो वो फीलिंग आप सेपरेशन दिख रहा है कि उसके कारण फीलिंग आप सेपरेशन को हमेशा महसूस करते थे और प्रचार करते थे। तो ये हमारे अंदर भी आए कि हमारे अंदर आए कि हमको कैसे भी करके जो आसपास लोग हैं, ये लोग भगवान से दूर हैं, तो इनको हम कैसे वो कर सकें, तो हमको परिपक्व और कैसे हो ताकि हम लोग उनको वो कर सकें प्रभु। 2 चीज़ें हैं। एक तो जो मैंने अभी अर्जुन प्रभु को बताया कि प्रभुपाद के जीवन चरित्र को गहराई से पढ़िए, बहुत गहराई से पढ़िए। लीलामृत है, ओशन ऑफ मर्सी है, बहुत सारी प्रभुपाद संबंधित पुस्तकें हैं, वो गहराई से पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे उसमें 2 चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। एक तो प्रभुपाद के व्यक्तित्व, और दूसरा कैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद की सेवा की, कैसे उन्होंने प्रभुपाद के संदेश को आगे बढ़ाया, ये सीखने के लिए मिलेगा। तो एक तो ये। दूसरा, उत्साही भक्तों की संगति करनी है। अब कोई एकदम ही डल है, पूरा 2 घंटे का सेमिनार हुआ, जाते जाते कोई बोल रहा है अरे सब होता है क्या प्रभु जी, बोलते रहते हैं, वो गड्ढे में 2 घंटे की क्लास 2 सेकंड में गड्ढे में गई। तो संगति करना चाहिए उत्साही भक्तों की, जिनका गुरु के प्रति विश्वास है, प्रचार के लिए उत्साह है। उनके साथ अगर हम रहेंगे ना, हमारा भी उत्साह हमेशा बढ़ता चला जाएगा। प्रभुपाद के पास वो संगति नहीं थी, लेकिन हमारे पास तो है। प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन प्रभुपाद ने बना है, तो हमारे सामने ऐसे कई उत्साही भक्त हैं जिनकी संगति में हम फिर प्रचार के अपनी स्पिरिट को हाई रख सकते हैं।
थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। जी जब हम प्रभु जी या कोई और वैष्णव अगर हमें कोई कुछ बोलते हैं तो वो हमें बात नहीं याद नहीं रहती, पर अगर कोई गलत या कुछ अलग बात बोलता है तो हमारे दिमाग में घूमती ही रहती है हमेशा इवन, और हमें वो ऐसा लगता है कि क्या वो सही है शायद गलत है, तो वो बात हमेशा घूमती रहती है। क्योंकि देखो इतने समय से हम लोग ना हाउस फ्लाई हैं। हाउस फ्लाई क्या होती है? हाउस फ्लाई कचरे के ऊपर जाके बैठती है ना। अभी हमको हाउस फ्लाई से क्या बनना है? बम्बल भी बनना है, हमको हनी भी बनना है। हनी भी कचरे के ऊपर नहीं बैठती, किसके ऊपर बैठती है? फ्लावर के ऊपर बैठती है। तो हमारी जर्नी ही है हाउस फ्लाई टू हनी बी। तो हम लोग अभी जो इतने समय से करते आ रहे हैं, अभी तक हमने केवल गलत चीज़ों को ध्यान दिया है। अभी न्यूज़ आती है, आप न्यूज़ देखती हो? कभी पहले देखी है? अब तो बड़ी होती है, कृष्ण भक्ति में आ गई। न्यूज़ जो होती है ना, हमेशा गलत चीज़ों पे ज़्यादा फेमस होती है। कोई स्कैंडल हो गया, कोई बड़ा घोटाला हो गया, है ना, चारा घोटाला और ये स्कैम और वो स्कैम, लोग उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी भी न्यूज़ में ऐसी बातें नहीं आएंगी कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसकी व्यूअरशिप नीचे चली जाएगी। तो मटेरियल वर्ल्ड का स्वभाव ही होता है गलत चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना, लेकिन हम इसी को रेक्टिफाई कर रहे हैं भक्ति के द्वारा। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब हार्ट को हम क्लेंस कर रहे हैं। और वो हार्ट को क्लेंस करके हम क्या कर रहे हैं? सार अर्थात जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हाउस फ्लाई टू हनी बी हमको बनना है। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रदंड प्रणाम। पर मेरा प्रश्न ये था कि जो प्रोसेस हमको मिला है और पूरा आचार्यों ने इतना मेहनत किया है, पूरा परंपरा में इतना मेहनत किया है और उसको डेली बेसिस में सुनते हैं, परंतु वो प्रोसेस के प्रति निष्ठा नहीं आती। जैसे आपने बोले श्रील प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना है, मैंने कई बार देखा श्रील प्रभुपाद जी का परपोर्ट पढ़ना, क्लासेस सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। कई बार ऐसा लगता है कि मतलब कुछ जाता नहीं है। जैसे आपने बोले कि व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही पॉइंट प्रभुपाद जी को क्लिक कर गया, तो कई बार ऐसा लगता है कि पूरा एक साल में एक ही बार कुछ चीज़ मिलता है जो पूरा टच कर जाता है, और पूरा एक साल तक बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु होता नहीं। तो ये एनकरेज कैसे? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम श्रील प्रभुपाद से सफिशिएंटली नहीं सुन रहे हैं। प्रभुपाद के भक्तों से सुन रहे हैं, अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट प्रभुपाद से उतना सफिशिएंटली नहीं सुन रहे हैं। एक तो ये कारण है। प्रभुपाद की पुस्तक से ज़्यादा रुचि हमारी दूसरी पुस्तकों में होती है। लेक्चर्स जो ज़्यादा चुटकुले सुनाते हैं उनमें हमारा ज़्यादा मन लगता है, प्रभुपाद के प्रवचनों में कम रुचि लगती है। एक तो वी आर नॉट सफिशिएंटली हियरिंग फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। देखो युगाचार्य है ना, शक्ति उनके पास है। बाकी बहुत प्रेजेंटेशन, पीपीटी, वीडियोस, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन शक्ति का डिपार्टमेंट भगवान ने उनको दे रखा, वो युगाचार्य हैं। तो जब तक डायरेक्टली प्रभुपाद से श्रवण नहीं होगा तब तक वो शक्ति आपको महसूस नहीं होगी। प्रभुपाद के शिष्यों के लिए बेनिफिट क्या था? प्रभुपाद के अलावा कोई था ही नहीं। प्रभुपाद से सुना, प्रभुपाद की शिक्षा का पालन किया, तो उनकी शक्ति आज हम लोग देख रहे हैं। हमारे पास क्या ज़्यादा वैरायटी होना भी समस्या है फिर, है ना, वो एक दिक्कत है। दूसरी बात है धैर्य होना चाहिए। जैसे हम लोग जब गोविंदास में वॉल ब्रेक कर रहे थे तो एकदम जो तोड़ने वाले आए थे ना, हमको लग रहा था ये भगवान शिव के अनुयायी हैं, एकदम विध्वंसी। ऐसे बड़े बड़े हथौड़ा लेके आए वो लोग, दम दम दम, दीवार को कुछ हो ही नहीं रहा था। लगा यार दीवार इतनी मजबूत है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से दम मारते जा रहे थे। एक बार क्या हुआ, पूरी दीवार गिर गई। तो क्या आखिरी हथौड़े ने दीवार तोड़ी? जो पहली बार से वो मार रहे थे तो दीवार कमजोर होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, और जब फाइनल लगा पूरी की पूरी नीचे गिर गई। तो हम जब रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं ना, वो हमारी अविद्या रूपी दीवार को हिला रहा है। हमको लग रहा है अरे कुछ अंदर नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हो रहा है। वो जैसे फाइनल हथौड़ा पड़ेगा ना, बस दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तब एकदम बल्ब जल जाएगा। तो कहने का अभिप्राय, वी हैव टू कीप डूइंग विद पेशेंस। योगाचार्य हैं, उनकी शक्ति है। अगर हम रोज उनका संगति करेंगे उनकी पुस्तकों के माध्यम से, तो धीरे 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 हमारी अविद्या खत्म होगी और वो ऊर्जा, वो उत्साह हमारी भक्ति में जागृत होगा। ग्रेटफुलनेस कैसे प्रो बढ़ाएं? जैसे पुस्तक पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा ये नॉलेज मिल रहा है तो इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ें ताकि पुस्तक को पढ़ने के भाव क्या होना चाहिए? और
पढ़ने का भाव सिखाने का नहीं होना चाहिए, सीखने का होना चाहिए। ए गुड स्टूडेंट कैन बिकम ए गुड टीचर, ए गुड डिसाइपल कैन बिकम ए गुड स्पिरिचुअल मास्टर। तो कई बार हम लोग जब प्रवचन सुनते हैं तो नोट्स भी बनाते हैं, सोचते हैं हाँ मेरा लेक्चर होगा ना, यही एग्जाम्पल मैं कोट करूँगा। पुस्तक पढ़ते हैं तो यही विचार होता है, हाँ ये श्लोक याद कर लेता हूँ, ये किसी को याद नहीं है, एकदम ऐसा सुनाऊंगा सब लोग बोलेंगे बड़ा पंडित आदमी है। इसीलिए हमारे अंदर नहीं जा रही है चीज़। सीखने के लिए सुनना है, सीखने के लिए पढ़ना है। जब हमारे लिए पढ़ना हम शुरू करेंगे ना, तब जाके वो हृदय में प्रवेश करेगा। प्रचार तो अपने आप होगा प्रभु जी। जब स्पॉन्ज होती है ना, स्पॉन्ज पानी को सोख लेती है और फिर उसको आप थोड़ा सा स्पर्श भी करोगे, हाथ गीला हो जाएगा। उसी तरह से प्रचार आपको करना नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा कृष्ण भक्ति आपके अंदर होगी ना, आपको थोड़ा कोई टच भी करेगा ना, वो बाहर निकलने लगेगा। फिर माइक वापस लेना पड़ता है, प्रभु जी हो गया टाइम, अभी बंद करो, बंद करना पड़ता है। और कोई प्रश्न? यस सुजाता माता। अभी जो हमने कलेक्शन ऑफ पोएम्स पढ़ी थी, मतलब अभी देखी, तो वो कहीं कंपाइल्ड है बुक फॉर्म में या अवेलेबल हो सकती है? बहुत अच्छी फॉर्म में है लेकिन बंगाली में है। तो स्क्रिप्ट तो लैटिन में हो सकती है? स्क्रिप्ट है, अच्छी खबर है, इसको हम अभी इंग्लिश में कर रहे हैं। तो भक्ति प्रेम महाराज ने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है और हम लोग उसकी एडिटिंग कर रहे हैं। देखिए कृष्ण की इच्छा रही तो ये प्रकाशित कर सकते हैं आगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो वादा अनुसार समय पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं। समय पे शुरू किया था, आप लोगों का वर्किंग डे है, आप लोग जल्दी जल्दी प्रसाद लेके अपने अपने काम कीजिए। शाम को मेरा विश्वास है आप लोग आएंगे, लेकिन समय पे आइए। जैसे हम 6 बजे का टाइम दिया है, 6:30 6 बजे का टाइम दिया है, तो 6 o'clock विल स्टार्ट। तो अब अभी हमने एक फाउंडेशन बनाया है कि प्रचार क्यों ज़रूरी है। अभी हम थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जाएंगे कि प्रचार के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं, प्रचार के लिए क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, ये भी उसके सम्मिलित है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की।